ओके तो कल हमने क्या देखा, कल हमने देखा कि हमने अपने हाउ यू कैन ओपन द ब्राउजर, हाउ यू कैन क्लोज द ब्राउजर, हाउ यू कैन फाइंड द एलिमेंट। ओके तो हमने देखा, तो हमेरा अभी हमारा जो फोकस होगा मेनली किस पे होगा, इन दो चीजों पे कि कैसे कितने तरह के एलिमेंट होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर ऑन द स्क्रीन ऑन द वेब पेजेस एंड हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्शन ऑन दैट। तो कल मैं आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस फंक्शन फाइंड एलिमेंट। तो उसमें आपने देखा था फाइंड एलिमेंट क्या होता है, बाय डॉट ये करके होता है, बाय डॉट एंड यू विल एबल टू सी देयर आर सो मेनी फंक्शंस आर देयर। बाय डॉट के बाद यू विल सी एबल टू सी 8 फंक्शंस आर देयर। क्लास नेम, CSS selector, ID, link text, name, partial link text, tag name और XPath। ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन भी है, तो आप लोग को याद रखना है ये 8 लोकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस यस तो प्रदीप, ये जनरली हाँ जी आई मीन मैंने अभी तक जितना भी थोड़ा बहुत ऑटोमेशन किया था, कभी क्लास नेम से मैंने नहीं यूज किया था, सिर्फ आईडी और एक्सपाथ एंड सीएसएस सेलेक्टर ही किया था। हाँ सो तो क्लास आज मैं नेम में भी होता है मुझे पता हाँ, नहीं था। हाँ जी, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली देखा जाए तो इसमें जो बेस्ट जो मानते हैं वो मानते हैं दो, एक होता है CSS सेलेक्टर और एक होता है एक्सपाथ। XPath। हाँ ये एक्सपाथ, यस। हाँ ये दो को मानते हैं, और इस दो को क्यों मानते हैं इसका भी एक वैलिड रीजन है। आप खुद आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि क्यों उसको बेस्ट मानते हैं। इसका कोई ऐसा कोई मैजिकल रीजन नहीं है, इसका रीजन आज आपको कुछ सामने दिखाई देगा। ठीक है, सुरेंद्र सर आ रहे हैं, सो लेट मी, सुरेंद्र सर, आई थिंक सुरेंद्र सर ज्वाइन। हाय सुरेंद्र सर। हाय सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर, एम आई ऑडिबल? चलिए कोई बात, हम कंटिन्यू करते हैं, तो सर का माइक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम आज फोकस करेंगे इस पे कि हमारे जो लोकेटर्स होते हैं उनको कैसे यूज करें। तो सबसे पहले आपको मैंने कल बताया भी था कि मैं जो इसमें फंक्शंस बनाए गए, फंक्शन बनाए किसके बेस पे गए। तो अगर किसी को याद हो फंक्शन किस बेस से बनाए गए थे, मैंने कल आपको बताया भी था, कोड दिखाया था, HTML का जो टैग था दिखाया था, यस और यस, नो। तो यस यस, मैंने आपको बताया था कि जो भी HTML का कोड है ऐसे ऐसे इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो उसका कोड होता है इसको बोलते हैं HTML का कोड। ये पूरा एक HTML की फाइल होती है, और इसमें ये जो पर्टिकुलर कोड जो आपको हाईलाइट हो रहा है, ये कोड वो है, ये वो टैग का कोड है जो आपका उस कोड को, उस टेक्स्ट फील्ड को वहां पे क्या कर रहा है, आपके वेब पेज पे उसको क्या कर रहा है, विजिबल कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं आपको, इसको रैप करते हैं, देखो तो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट के बाद जो सबसे पहला वर्ड होता है जो अलोन होता है बेचारा, उसको बोलते हैं टैग नेम। इसके अलावा जितनी भी चीजें यहाँ दिखती है सब पेयर में दिखेंगे इक्वल टू, तो इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो इसमें से आप देखना जो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट होते हैं, जो जावा ने सॉरी जो HTML में स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट होते हैं, जो कि उनका एट्रीब्यूट कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग यूज करते ही हैं, फिक्स है वो एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट होता है इसमें ID। ठीक है, ID आपको बड़ा कॉमन मिल जाएगा। एक एट्रीब्यूट होता है नेम। ठीक है, एक एट्रीब्यूट होता है नेम, एक एट्रीब्यूट होता है क्लास। ठीक है, तो आपका एक हो गया ID एट्रीब्यूट, एक होता है इसमें, एक होता है नेम, और एक होता है इसमें क्लास। तो ये 3 एट्रीब्यूट है, ये बड़े कॉमन एट्रीब्यूट है। मतलब समझ रहे हो कि कोई भी कोड उठा के देखोगे मेनली उसमें ये 3 एट्रीब्यूट मिल ही जाते हैं। मेरी बात समझ गए? यस, यस तो इन तीन एट्रीब्यूट के बेस पे अगर आपके कंपोनेंट यानी आपके HTML कोड में अगर ये 3 एट्रीब्यूट दिए हैं, तो इनके बेस पे आप चाहो तो एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। तो आप देखो इसमें 3 फंक्शन, आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि इसमें 3 फंक्शन तो आपको दिख रहे होंगे। देखो क्लास नेम दिख रहा है, यस, तो ये क्लास नेम का क्या फंक्शन का काम है, जब आपके पास कौन सा एट्रीब्यूट होगा, क्लास। कौन सा एट्रीब्यूट होगा, क्लास। तो क्लास, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू आप बाय डॉट क्लास नेम कर दो, ऐसे करना, बाय डॉट क्लास नेम करना, और इसके बाद इसके जो पैरामीटर है इसमें क्या पास कर दोगे, क्लास नेम, डबल कोट्स में क्लास क्लास नेम पास। क्लास नेम मतलब जो क्लास नेम, क्लास एट्रीब्यूट की वहां पे वैल्यू दे रखी है। अगर मैं अपने करंट सिनेरियो में देखूं, तो मैं अगर इसमें ये वैल्यू पास कर दूं, तो मेरा कोड क्या करेगा, उसको फाइंड आउट कर लेगा। समझ गए? यस, दूसरा होता है, दूसरा फंक्शन आप देखोगे इसमें बाय डॉट ID, आपने कल भी देखा था, आज मैं फिर से दिखा देता हूं कि अगर इसमें मैं करता हूं बाय डॉट, करता हूं ID, तो ID आपको पता है ID एट्रीब्यूट मिलेगा, उसकी क्या वैल्यू पास करनी है आपको, बाय डॉट ID, और उसकी वैल्यू पास कर। क्लियर हो गया? यस, ऐसे ही एक एट्रीब्यूट होता है बाय डॉट नेम, ये देखो नेम मिलेगा ये।
अगर आपको नेम मिल गया तो नेम का पास कर दो। तो 3 तो ऐसे ही याद करके रख लो, बड़ा आसान है कि 3 एट्रीब्यूट होते हैं स्टैंडर्ड, आईडी, नेम और क्लास। तो 3 तो फंक्शन इसके बेस पे हो गए। क्लियर हो गया? यस यस सर। अब आपको इसके अलावा देखो एक फंक्शन इसमें मिलेगा और जिसका नाम है बाय डॉट टैग नेम, बाय डॉट टैग नेम। तो एक टैग नेम फंक्शन ही हो गया। अब क्वेश्चन आता है टैग नेम क्या होता है? टैग नेम मैंने आपको बताया क्या होता है। टैग नेम होता है जो भी किसी भी एचटीएमएल कोड का पहला वाला वर्ड, जो कल मैंने जस्ट इन फनी वे बोला भी था कि बेचारा अकेले घूम रहा है, ठीक है, अकेले घूमने चला जाता है वो। तो ये है आपका इनपुट, ये इनपुट यहाँ पे क्या है? टैग नेम। इनपुट रेडियो जो भी आई जो थिंक भी आप जो एलिमेंट होते हैं उसी का तो नाम है। हाँ, जो भी आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पहला वर्ड लिखा होता है उसको टैग नेम बोलते हैं। फिक्स है, कभी भी टैग नेम कहीं और मिलेगा नहीं। कहाँ मिलेगा? स्टार्टिंग। ठीक है, तो टैग नेम आपको दिखाऊं तो बहुत सारे टैग नेम होते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर वाला एलिमेंट इसको देखो हाईलाइट करो, डिव दिख रहा है। यस इसके यहाँ देखो तो फॉर्म दिख रहा है। ऐसे देखो ये इनपुट, इसके अलावा कई मिलते हैं, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो स्पैन, टीडी, टीआर, टेबल, बहुत सारे देखेंगे, तो उसको बोलते हैं टैग नेम। तो अगर आपको टैग नेम से फाइंड करना है तो यहाँ टैग नेम दे दो, जैसे करंट सिनेरियो में इनपुट। ठीक है, तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं टैग नेम से। ऐसे फाइंड कर लिया तो देखो आपको कितने याद हो जाने चाहिए फंक्शन? एक तो हो गया बाय डिफॉल्ट पाई टैग नेम, उसके बाद 3 एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड होते हैं, क्लास आईडी, नेम और क्लास नेम। ठीक है, 4 फंक्शन हो गए। अब 2 फंक्शन और याद कर लो बड़े आराम से। एक होता है लिंक टेक्स्ट और एक होता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। क्या होता है? एक लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट। अब लिंक टेक्स्ट का देखो काम क्या होता है। लिंक टेक्स्ट का काम होता है कि कभी कभी आपके पेज में क्या होता है, हाइपर लिंक बने होते हैं, हाइपर लिंक बने होते हैं। तो एक काम करते हैं, इस अमेजोन को छोड़ते हैं और आप आज अपने भाई की मेहनत देखो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है आप लोग को लर्निंग पर्पज से, खुद डिजाइन की है, और ये मैं शेयर भी करता हूँ ताकि आप इससे हर तरह की प्रैक्टिस कर लो। बहुत बड़ा पेज नहीं, एक छोटा सा एचटीएमएल का कोड बनाया है, मुझे इंटरेस्ट भी आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक पेज बनाया आपके लिए, एक तो ये पेज बनाया है, साथ में आपको और कॉन्सेप्ट मुझे सिखाने हैं, तो मैंने एक पूरी वेबसाइट भी बनाई है, छोटी सी, मतलब उसको कहीं डिप्लॉय नहीं करता एचटीएमएल के फॉर्म में। ये देखो, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है ऐसे करने से। एक नाम है home.html। तो इसके थ्रू मैं आपको कई चीजें सिखा सकता हूँ। हाइपर लिंक को कैसे ऑटोमेट करते हैं, कैसे डेट कैलेंडर को ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप डाउन को कर सकते हैं, कैसे टेबल को ऑटोमेट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि आपको आप जो लिंक टेक्स्ट का फंक्शन क्यों बनाया गया। आपका लिंक टेक्स्ट का फंक्शन अगर नहीं भी होता तब भी आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, किसी भी पेज में कोई चीज है वो क्या है? वेब एलिमेंट। क्या है? वेब एलिमेंट। तो अगर मैं आपको पहले ये वाला पेज दिखाता हूँ अलग से, अभी पूरी वेबसाइट पे आप ध्यान मत दो, अभी मैं आपको एक पेज, ये यूजर रजिस्ट्रेशन पेज के अलावा इसमें होगा हेडर पेज करके मैंने बनाया होगा। अब इस पेज में देखो ये हाइपर लिंक है, तो मेरे लिए हाइपर लिंक है क्या फर्क पड़ता है? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने पे इसका मिल गया कोड। तो देखो टैग नेम क्या है? ए। टैग नेम क्या है? और एट्रीब्यूट क्या क्या है? HREF टारगेट। तो आपके एट्रीब्यूट है। अच्छा, आप एक चीज और देखोगे कि जब भी हाइपर लिंक के लिए इन्होंने फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि जो भी हाइपर लिंक होगा आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। हाइपर लिंक के लिए एक टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है ना भाई, कोई टेक्स्ट होगा जो क्लिकेबल होगा ना, देखो इसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिकेबल टेक्स्ट होगा ना। तो हाइपर लिंक की एक खासियत होती है कि हाइपर लिंक को क्लिक करने पे वो आपका क्या करता है, क्लिकेबल होता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल ले जाता है, चाहे सेम पेज में चाहे दूसरे पेज। तो आपको हाइपर लिंक कैसे पहचानना हाइपर लिंक है, कि हमेशा हाइपर लिंक का टैग नेम क्या होता है? ए। क्या होता है? एंकर टैग। इसको बोलते हैं एंकर टैग और इसका टैग नेम होता है ए। तो अगर आपको कोई हाइपर लिंक दिखे तो आपको टैग नेम, एट्रीब्यूट, इन सबको छोड़ के आप एक काम कर सकते हैं क्या, कि इसका जो टेक्स्ट होता है, जिस टेक्स्ट दिख रहा है, तो टेक्स्ट कहाँ दिखता है? देखो 2 टैग के बीच में, ए का ये ओपन टैग है और ये ए का क्लोज टैग दिख रहा है, ये वाला, ये देखो। यस आपके लिए मैं अलग से कॉपी करके भी रख लेता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे। ये देखो, तो आपको मैं अलग से भी दिखा देता हूँ इसी एचटीएमएल कोड में। यहाँ पे आपको परफेक्ट एग्जांपल मिल रहा है कि ये ए का टैग है और इस टैग के अंदर इसके ए टैग और ये एट्रीब्यूट है, और ये टैग यहाँ पे ये इसका स्टार्टिंग वाला टैग है, और ए का क्लोजिंग टैग ये दिख रहा है। तो जब किसी टैग के, जब ये ऐसे 2 टैग दिख रहे हैं एंकर, इसके बीच में टेक्स्ट जरूर मिलेगा। क्यों? अगर मैं टेक्स्ट नहीं दिखाऊंगा, यही टेक्स्ट तो स्क्रीन पे क्या होता है? क्लिकेबल दिखता है। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये टेक्स्ट मिलता है तो लिंक टेक्स्ट फंक्शन आपसे कहता है कि आप सीधा क्या करो, अगर कोई हाइपर लिंक है आप यूज करो बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। क्या यूज करो? बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। तो अगर आप बाय डॉट लिंक टेक्स्ट को इस्तेमाल कर लेते हो और इसके अंदर वो टेक्स्ट पास कर दो जो एक्चुअली क्लिकेबल है, वो आपको कहां से मिलेगा? देखो यहाँ से मिला, इसके बीच में यहाँ पे है, इसको मैं डबल क्लिक यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट।
इसको करने पे क्या होगा, ये इसको क्या करता है, पहचान। लिंक टेक्स्ट का जो अंदर की कोडिंग लिखी है फंक्शन की, यही लिखी गई है, क्या है ये, एक हाइपरलिंक। अब आपको मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ। देखो ये वाला काम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फेल हो जाएगा, आपको इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पेज का एड्रेस देना URL पड़ेगा। ये अमेजोन है तो मैं इसका देता हूँ, ये गया मैंने यूआरएल दिया, यहाँ पे यूआरएल दे दिया। ये पेज जिसको इंटरेस्ट आएगा मैं उसको शेयर भी करूंगा, ये किया और यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से क्लिक करा लेते हैं ना, देखो क्लिक करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया, सर्च बॉक्स नाम रहने दो, नाम पे मत जाओ, है ना, क्लिक कर देते हैं। अब देखो उसको, तो ये क्या करेगा, ये पूरे पेज में ढूंढेगा इस टैग से कोई भी हाइपर लिंक यानी कोई भी एंकर टैग है कि नहीं है, तो इसको चला देगा। ये देखो, लेट मी रन इट। आज आप लोग के सेशन के बाद में अपने डेस्कटॉप को थोड़ा वो कर दूंगा लाइट वेट, है ना। ये तो आपको देखते हैं चला के चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये ब्राउजर खुला और क्लिक किया, करा कि नहीं किया, यस। हाँ। जो इधर उधर झांक रहा होगा ना अगल बगल अपने, उसको नहीं दिखा होगा क्योंकि क्लिक करके जल्दी से हो गया है, ठीक है। तो आपको मैनुअल, तो मैं आपको फिर भी मैनुअल दिखा देता हूँ कि ये देखो मेरा ये पेज है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैनुअली यही आता है, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन और है, तो मैं आपको इसलिए सीक्वेंस से बता रहा हूँ ना, याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो लिंक टेक्स्ट जो हाइपर लिंक होता है वो बहुत बड़ा है ना, बड़ा टेक्स्ट लिखा होता है, क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। आपको लगता है कि मैं लिंक टेक्स्ट का यूज तो करना चाहता हूँ लेकिन इतना बड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक फ्लेवर दिया आपको। क्या दिया, देखो अगर मैं डॉट करूं, हाँ जी, तो उसको डॉट दिया है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। मतलब इसका इन साहब का जो पर्पस था वो कि अगर आप चाहो तो पूरा टेक्स्ट ना देके, अगर टेक्स्ट में से थोड़ा सा पार्ट भी दे दो तो इस पार्ट से फाइंड आउट कर लेगा। जैसे मैं इसको एफएक्यू दे दूं, ये पूरा टेक्स्ट नहीं मैच कराऊं, क्या मैच कराऊं, एफएक्यू। तो ढूंढेगा क्या मेरी स्क्रीन पे कहीं कोई ऐसा एंकर टैग का इस्तेमाल हुआ जिसके अंदर टेक्स्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एफएक्यू होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आपने स्ट्रिंग में पढ़ा ना, सब स्ट्रिंग, एफएक्यू होना चाहिए। तो अगर ये एफएक्यू सब स्ट्रिंग की तरह मिल गया तो मुझे, अब देखो इसको मैं चला देता हूँ। तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको, जरूरी नहीं है ना कि स्टार्ट हो, बीच का वो भी कोई टेक्स्ट हो कहीं पे भी सब स्ट्रिंग का मैंने एग्जांपल लिया, सब स्ट्रिंग मींस एट एनी प्लेस, है ना। तो देखो इसने क्लिक कर दिया। तो अब देखो आपको याद करने का तरीका, ये याद करोगे तो बहुत अच्छा सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले टैग नेम याद करो कि आपका एक फंक्शन तो होता है टैग नेम, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी एचटीएमएल कोड होगा टैग नेम, तो दिमाग में क्या आ गया, टैग नेम। एक फंक्शन बताना बाय डॉट टैग नेम होता है, खत्म। अब टैग के बाद उसके अंदर क्या आते हैं, एट्रीब्यूट। तो तुरंत बोल दो कि 3 फंक्शन एट्रीब्यूट याद रखना, आईडी, नेम और क्लास नेम। 4 फंक्शन बता दिए। तो लोकेटर होते हैं 8, 4 तो आपके खत्म हो गए, 4 विकेट गिर गए। अब आते हैं इसके बाद 2, उसके बाद याद रखना कि एक स्पेशल जो आपका टैग होता है जो ए, उसके लिए 2 फंक्शन ही बना दिए, एक लिंक टेक्स्ट और एक पार्शियल लिंक। दो आपके विकेट और गिर गए, यानी आपने कितने लोकेटर बता दिए, एंकर टैग के साथ ही यूज होता है क्या? हाँ जी, लिंक टेक्स्ट केवल एंकर टैग के साथ ही यूज होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपके 6 विकेट गिर गए, 6, अब बचे 2। तो 2 के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि बचे हुए जो 2 भाई साहब होते हैं, एक का नाम है सीएसएस सिलेक्टर और एक का नाम है एक्सपार्ट। समझ गए? यस। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि इंटरव्यू कभी पूछा 8 लोकेटर बताओ, आप उसे ऐसे बताओगे जैसे बच्चे गिनती करके बताते हैं कि भाई एक हो गया टैग नेम, उसके बाद 3 तो एट्रीब्यूट पे हो गया, आईडी, क्लास नेम और नेम, 3 खत्म। चौथा एक स्पेशल टैग ही होता है ए, जिसके लिए 2 फंक्शन बनाए गए, लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट। हो गए 6, बचे 2, सीएसएस सिलेक्टर और एक्सपार्ट। सबको समझ में आ गया कौन कब इस्तेमाल करना है, ये तो समझ में आ गया। अब 2 आपको अभी मैंने नहीं बताया, एक नहीं बताया सीएसएस और एक नहीं बताया एक्सपार्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे कि इन सब में से कौन सा अच्छा लोकेटर माना जाता है, तो आंसर देना सीएसएस और एक्सपार्ट। दोनों आप आंसर देना, सीएसएस और एक्सपार्ट। अब इसका एक रीजन भी बताता हूँ क्यों। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी, क्लास में, ये जो क्लास वाला हमारा जो लोकेटर है, हाँ जी, ये मतलब ये यूनिक होना चाहिए ना क्लास में, तो नहीं नहीं नहीं, अभी मैं अभी अब मुद्दे पे आऊंगा, अभी मैं आऊंगा, अभी आपके भाई, अभी आपका भाई उस मुद्दे पे भी आएगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको इंटरव्यू का ये बता रहा हूँ कि वो उस समय सबसे पहले तो यही पूछेगा लोकेटर कितने होते हैं, है ना। लोकेटर आपने बता दिए, पूछेगा अच्छा लोकेटर कौन सा है, आप बता देना सीएस और एक्सपार्ट होता है। अब उस मुद्दे पे भी आएंगे कि हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सीएसएस और एक्सपार्ट क्या होता है, ठीक है। सीएसएस क्या होता है एक्चुअली, जब आप अपनी कोडिंग जो एचटीएमएल की कोडिंग करता है, तो एचटीएमएल कोडिंग में जो फॉर्मेटिंग होती है ना, ये बोल्ड दिखेगा, इटैलिक दिखेगा, अंडरलाइन दिखेगा, जो जितने ये टैग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप एचटीएमएल का कोड लिखते हो तो इसके पीछे सीएसएस की कोडिंग होती है। सीएसएस को बोलते हैं कास्केड स्टाइल शीट। क्या बोलते हैं? कास्केड स्टाइल शीट। तो आपको बहुत जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानो कि जो एचटीएमएल की जो फॉर्मेटिंग होती है वो सीएसएस से होती है। सीएसएस की एक फाइल बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? सीएसएस फाइल। आप कभी अमेजोन में जाके देखना तो शायद आपको यहाँ पे
सर्च मारना, शायद आपको स्टाइल करके एक मिल जाए। देखो 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 देखो, यहाँ पे कंट्रोल F करें अगर मैं इस कोड को, कंट्रोल F करते हैं तो शायद STYLE स्टाइल, ये दिख रहा है स्टाइल, देखो आपको लिंक स्टाइल शीट दिख रहा है। राइट, तो Yes. सर इसका तो मतलब है कि स्टाइल शीट भी अपने आप एक क्लास फंक्शन टाइप का है, कि इसमें हम जो डिफाइन कर दे कि बोल्ड होना चाहिए या ये होना चाहिए, और फिर हाँ सीधा उसको लगा दिया किसी भी एग्जैक्टली अब देखो क्या होता है, देखो मैं बताऊं, अगर मुझे किसी चीज को बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड टैग लगाता हूँ, किसी को अंडरलाइन करना होता है तो यू टैग लगाता हूँ, इटैलिक करना। अब मुझे चाहिए कि भाई इस पूरे की एक क्या बना के रख लो, एक सेटिंग, क्या बना के रख लो सेटिंग, कि मैं जैसे बोलूं कि जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल फनी एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने बोला, मान लो ये एग्जाम्पल बोला कि किसका एग्जाम्पल लू, किसका एग्जाम्पल लू, किसी का एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो आप में से कोई एक लड़का जिसको मैंने बोला टॉल डार्क हैंडसम, ठीक है, इस पूरे की कहीं ये डेफिनेशन लगानी तो मैं सीधा बोल दूंगा क्या, विनीत, या बोल दूं रंजीत, ठीक है। तो मैंने रंजीत एक तरह से क्या होगी, सेटिंग हो गई, जो क्या बताएगा क्या हुआ है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जैसे होता है वैसे ही क्या, टॉल डार्क हैंडसम। तो कई चीजों की सेटिंग मिला के हम क्या बनाते हैं, सेटिंग, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल शीट। समझ रहे मेरी बात को। राइट। और तो ये उसको एक मतलब बेसिकली एक तरह से हेल्प करने के लिए कि भाई मुझे अब अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, हाँ अलग ठीक है, अलग नहीं, अप्लाई और बार अलग नहीं लिखना और बार बार नहीं लिखना है। आपको बार। 4 सेटिंग एक साथ पता है, आपको किसी को बताना है भाई कि अगर आपको ये इसको हेडिंग बनाना है, तो जैसे हेडिंग बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, जो हेडिंग बनाई गई है, कभी आपने सोचा H1 कैसे बनाया गया है, हेडिंग जो एचटीएमएल टैग H1 में क्या होता है, देखो उसका एक साइज होता है ना, उसका एक कलर होता है, तो ये सब चीजें जो बनाई गई है स्टाइल शीट की, तो आपको सिर्फ ये जानना है कि स्टाइल शीट के अपने सिंटेक्स होते हैं, ठीक है, तो उसके हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं फोकस करता हूँ इस बात में, लेकिन आपको बताऊंगा स्टाइल शीट भी अगर आपको सीएसएस निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब आता हूं जो अपने मुद्दे पे, कि आता है लास्ट वाला एक्सपाथ। अब आता है एक्सपाथ होता क्या। तो एक्सपाथ एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आपको एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में आपको फिर से दिखाऊंगा, इंस्पेक्ट करता हूं, आप देख रहे होगे इसमें जो आपका टैग है, एक टैग इसके ऊपर दिख रहा है, एक डाउन, मतलब कुछ पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है सबको ये। Yes. तो अगर देखो ये इनपुट लिखा है, इनपुट के ऊपर एक डिव टैग है, डिव के पीछे एक एंगल बना है, अगर इस एंगल को क्लिक कर दूं तो ये क्या कर दिया, कोलैप्स हो गया, क्या हो गया, कोलैप्स, और इसको ये कर दिया तो एक्सपेंड हो गया। तो आप इससे मैंने आपको क्या बता रहा हूँ कि जो अंदर आपका कोड होता है इसकी भी क्या होती है, हिरारिकी, क्या होती है, हिरारिकी, मतलब एक उसका हिरारिकी बनी है कि भाई देखेंगे, अगर मैं बोलूँ इनपुट क्या है, तो इनपुट जिसके अंदर है वो उसका क्या होगा, पैरेंट, इनपुट का पेरेंट डिव है, इस डिव का भी पेरेंट देखो कौन है, इसके ऊपर वाला, कैसे पता करोगे, ये हायरार्की देख रहे हो, ये इसके अंदर है, राइट। और ये सब अगर ध्यान से देखो, इनको भी मैं करता हूँ, ये सब किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर, किसके अंदर है। तो ये जो 1 2 3 ये जो डिव टैग दिख रहे हैं, ये 3 इस फॉर्म की चाइल्ड है, और इस डिव के अंदर जो है वो इसका चाइल्ड है, और जो आपस में पैरेलल एक हायरार्की में होते हैं उनको बोलते हैं सिबलिंग। क्या बोलते हैं, सिबलिंग। यानी फॉर्म के अंदर कितने चाइल्ड है, 1 डिव 2 डिव तीसरा डिव, ये इनपुट भी इसका वो है, अंदर चाइल्ड है ना, ये भी चाइल्ड है। तो देखो यहाँ फॉर्म के 1 2 3 4 5 चाइल्ड है, देखो ये फॉर्म खुला है, ये फॉर्म बंद हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसके 5 चाइल्ड है, 1 2 3 4, और इसके जो ये 3 चाइल्ड है, डिव पहला चाइल्ड, इसका भी अपना एक चाइल्ड डिव है, इसका भी अपना एक चाइल्ड डिव है, और इसका भी अपना एक चाइल्ड डिव है, इसका भी अपना चाइल्ड डिव है, इसका चाइल्ड है स्पैन, क्या चाइल्ड है, स्पैन। तो आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी टैग्स होते हैं इनकी क्या होती है, हिरार्की क्या होती है, हिरार्की। तो आप जब किसी एलिमेंट को फाइंड करते हो, तो सबसे पहले जब आप एलिमेंट को फाइंड करते हो तो आप चाहो तो उसके पाथ से फाइंड कर सकते हो, पाथ मतलब उसकी हिरारिकी, पाथ मतलब उसकी हिरारिकी। तो चलो इसको, चूंकि तब बड़ा पेज है तो आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आप अपने पेज में बड़े आसानी से बताता हूँ। जैसे मेरा स्कूल नेम लिखा है, तो स्कूल नेम का देखो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, ये आपको कोड दिख गया, ये आपको क्या दिख गया, इसका कोड। अब इस कोड में आप मुझे बताओगे इसका पेरेंट इनपुट का कौन है, टीआर, सॉरी ये टीडी, इस टीडी का पेरेंट कौन है, टीआर। आप चाहो तो देखो, अगर कंफ्यूज हो उसको कोलैप्स कर लिया करो, अब दिख रहा है ये 2 टीडी इस टीआर के अंदर है। यस एरो से अंदाजा लगाओ ना, एरो कुछ तिरछे नहीं दिख रहे हैं ऐसे, अगर एक लेवल पे होंगे तो ये होंगे, दिख रहा है। तो इन दोनों टीडी का Yes. पेरेंट कौन है, टीआर का पेरेंट टी बॉडी का पेरेंट T-body. टेबल, और टेबल का पेरेंट ये देखो ये वाली बॉडी, बॉडी और इसका पेरेंट है एचटीएमएल। हेड और बॉडी एक लेवल पे है, कभी कंफ्यूज हो उसको एक्सपेंड कर लो। अब दिख रहा है एचटीएमएल के अंदर 2 चाइल्ड है, हेड और Yes. बॉडी, और बॉडी के अंदर ये आपकी हायरार्की करके कहां पहुंच गए, आप इन भाई साहब के पास पहुंच गए। तो इसका ये जो रास्ता होता है इसको बोलते हैं एक्सपाथ, क्या बोलते हैं, एक्सपाथ। अब देखो इसका रास्ता आपसे बनाओ तो क्या बोलेंगे, एचटीएमएल के अंदर टी
टी बॉडी के अंदर टेबल, लेकिन कौन सी ध्यान रखना, दूसरी, दो टेबल है, कौन सी टेबल, दूसरी टेबल, दूसरी टेबल के अंदर का चाइल्ड बॉडी, फिर टी आर, फिर ये। तो अगर आपको देखना है इसका ये कैसे बनाते हैं पाथ, ये पूरा, तो राइट क्लिक इस पे करना। ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि साथ में पाथ बनता कैसे है। इस पे जाना कॉपी, और कॉपी पे दो ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में एक मिलेगा कॉपी एक्सपाथ और कॉपी फुल एक्सपाथ। कॉपी फुल एक्सपाथ पे कॉपी करना और इसको याद देखना, तो आपको पूरी हायरार्की दिखाई देगी। ये देखो दिख रही है, आप चाहो तो मैच कर लो। एचटीएमएल से शुरुआत थी, उसके अंदर बॉडी था, बॉडी के अंदर टेबल थी दो, हमको किस पे जाना था, टेबल, और इसका मतलब होता है इंडेक्सिंग, कौन सी टेबल पे जाना है हमें, दूसरी। उसके अंदर बॉडी जाना है, बॉडी के अंदर टीआर मतलब पहली रो, कौन सी, पहली रो, और पहली रो के अंदर टीडी मतलब दूसरा कॉलम। एक्चुअली टीडी और टीआर आपको अभी बाद में और बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझो कि टीआर नाम का जो टैग है वो पहला टैग टीआर में जाना है, और जो टीआर के अंदर जो टीडी होंगे, जो दो टीडी टैग होंगे, मुझे कौन सा चाहिए, दूसरा वाला, और उसके अंदर वो कौन सी मिलेगी, इनपुट टैग। आप चाहो तो इसको मैच कर लो। ये देखो मैं आपके लिए एक सुविधा करता हूँ कि मैं इसका छोटा सा इसको कर देता हूँ ताकि आप पैरेलल देख पाओ। आप मुझे बताओ ये है कि आप मैच कर पा रहे हो, लेफ्ट से देख लो, ये एचटीएमएल दिख रहा है, यस इसके अंदर देखो बॉडी, ये दो, एक टेबल दूसरी टेबल, मुझे दूसरी टेबल में जाना है ना, फिर इसके अंदर देखो ये टी बॉडी के अंदर आप देखो एक टीआर है, यहाँ पे TR1 लिखा है। आप चाहो तो TR1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट TR का मतलब पहली रो, लेकिन TR1 का मतलब इसने बता दिया कि आपकी बहुत सारी TR, देखो एक TR ये, एक TR ये दिख रही है, दूसरी, तीसरी। आपका इंटरेस्ट कौन से, पहली TR के अंदर जाना है, तो पहली TR के अंदर TD कौन सा है, पहला की दूसरा, सर दूसरा, गर्ल्स भी, हाँ जी लड़कियां भी बोलेंगी, तो दूसरा TD पे जाना है, और दूसरा TD के अंदर इसका चाइल्ड इनपुट दिख रहा है ये, यस, तो पहुंच गए हम अपने अपने डेस्टिनेशन में। तो ये पाथ दिख रहा है। तो आप यहाँ, अब यहाँ से आपको बताता हूँ, जब आप अपना पाथ बनाना शुरू करते हो रूट से, रूट मतलब HTML से, क्योंकि डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, HTML से, तो ऐसे पाथ को बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट पाथ, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। मतलब हमने शुरुआत की जहां से इसका जन्म हुआ, ठीक है। अब एक पाथ आपको और बताते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। क्या बोलते हैं, रिलेटिव पाथ जो बना है, रिलेटिव पाथ बना ही इस टर्म से, इसका रिलेटिव मतलब रिलेशन, जहां पे आप रिलेशन पैदा कर दो। तो रिलेशन कैसे पैदा करते हैं मैं आपको बताऊं। रिलेशन ऐसे पैदा करते हैं कि अगर मैं इस टैग तक पहुंचने के लिए किसी रिलेशन का इस्तेमाल कर लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रिलेशन मैं बताऊं, मेरे पूरे पेज में मैं चाहूं तो इनपुट को फाइंड कर सकता हूं। क्या मैं बोल दूं मुझे वो इनपुट टैग फाइंड करके दे दो भाई साहब जिसकी आईडी का क्या नाम हो, स्कूल नेम। तो मैंने क्या रिलेशन बनाया, मैं किसी हायरार्की को फॉलो नहीं किया, मैंने कहा पूरे पेज में मुझे वो इनपुट फाइंड करके दे दो जिसकी आईडी क्या हो, स्कूल नेम। तो इनपुट उसमें बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इनपुट टैग होंगे, बहुत सारे टीडी टैग होंगे, बहुत सारे टेबल टैग होंगे, लेकिन शायद 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि बहुत कम ऐसे टैग होंगे जिनका टैग नेम इनपुट और साथ में आईडी स्कूल नेम। क्योंकि कॉम्बिनेशन, अब देखो मैं यहाँ कह सकता हूँ ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मुझे एक ऐसा लड़का फाइंड करना है जो जिसका नाम रंजीत हो और जो सिलेनियम भी पढ़ता हो और सोपीआई भी पढ़ता हो। अब रंजीत नाम के बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट जितना मैंने बोला है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, तो यूनिकनेस आ रही है, मेरी बात समझ रहे हो। तो आपका जो दूसरा वाला है उसका इस्तेमाल क्या होता है कि वो हम केवल रिलेशन ढूंढते हैं, और रिलेशन ढूंढ के हम शुरुआत से नहीं चलते, हम चलते हैं सीधा रिलेशन पे। तो देखो ये रिलेशन को इस्तेमाल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो आया एक्स पाथ। इसको रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ को बोलते हैं फुल एक्स पाथ, और रिलेटिव पाथ को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, एक्स पाथ। अब एक्स पाथ का सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान से देखना, सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट पाथ की शुरुआत होती है सिंगल टैग से। किससे होती है, सिंगल से। रिलेटिव की शुरुआत होगी डबल से। किससे होगी, डबल। क्योंकि सिंगल का मतलब होता है शुरुआत करो भाई साहब टॉप से, डबल का मतलब होता है बीच में कहीं पे भी घुस जाओ, कहीं पे भी जो आपका एचटीएमएल पेज है बीच में कहीं से भी ढूंढना स्टार्ट कर दो। डबल का मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर दो। अब स्टार्ट करने के बाद आपका एक्सपाथ का सिंटेक्स क्या होता है बताते हैं कि सबसे पहले डबल के बाद लिखते हैं टैग का नाम। क्या लिखते हैं सिंटेक्स में, तो टैग का नाम, ठीक है। तो आपको एग्जांपल भी देते जाऊंगा, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं कि इस फील्ड को मुझे फाइंड आउट करना है तो इसका नाम क्या लिखा, इनपुट,
ठीक है, तो ये आपका एक एक्सपाथ बन गया। क्या बन गया? एक्सपाथ। अब ये एक्सपाथ का सिर्फ सिंपल ये होता है कि डबल ये होना चाहिए और साथ में आपका टैग नेम। अब देखो, अब क्या करते हैं कोशिश, ये एक्सपाथ बन गया, आपको देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी करो और आपको भी ये काम करना है, जब भी कोई एक्सपाथ बनाओगे आप अपने कोड पे जाना और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये यहाँ पे, इसके बाद कंट्रोल F करना है। फिल्टर नहीं, फिल्टर वाले पे नहीं, इस पे फिल्टर दिखेगा, कंट्रोल F करना है, एक फील्ड और दिखेगी, दिखी सबको, जिसपे लिखा आ रहा है बाय डॉट स्ट्रिंग सिलेक्टर एक्सपाथ। यस यस इसके अंदर वो जो आप एक्सपाथ बनाया उसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ध्यान से देखना, इस टेक्स्ट फील्ड के राइट साइड में लिखा होगा 1 of 12। क्या लिखा है? 1 of 12 आप 1 of 12 का मतलब ये बता रहे हैं भाई साहब कि आपके पेज में 12 ऐसे एलिमेंट है जो इस एक्सपाथ को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। और जो इस समय आपका जो ये आपका जो है, अब अगर आप देखना चाहो 12 कौन से, तो देखो इसके एरो पे क्लिक करो, एक एक करके सारे एलिमेंट को हाईलाइट करेगा। दिखा? यस यस देखो दिखता जा रहा है, ये सारे जो एलिमेंट लेफ्ट में हाईलाइट हो रहे हैं ये सारे किससे बने? इनपुट टैग से। इनपुट टैग। अब आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य ये है, टारगेट योर मोटो शुड बी टू मेक इट यूनिक। आपको ऐसा एक्सपाथ बनाना जो यूनिक हो, वरना होगा क्या? हम एक्सपाथ सोच रहे हैं बनेगा इसका, रन टाइम में वो क्लिक करेगा किसी और को। उधर तो आपका एम है कि यहाँ पे एक्सपाथ ऐसा बनाओ किसी एलिमेंट का कि यहाँ पे लिख के आए 1 of 1। क्या लिख के आए? 1 of 1 वन ऑफ वन। इसीलिए आपको अब आते हैं जो मुद्दे पे, जो इन्होंने हमसे पूछा था कि आपको हमें कौन सा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पहले सही बताऊं, सच पूछो तो आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको इस्तेमाल करना चाहिए केवल एक्सपाथ। पहला रीजन, क्योंकि एक्सपाथ आपको सबसे आसानी से बता देता है कि ये यूनिक है कि नहीं। अगर यूनिक नहीं है तो इसे यूनिक बनाते हैं, और यूनिक बनाने के लिए एक्चुअली हम किसकी लेते हैं? इन्हीं सब भाई साहब की। किसकी हेल्प लेते हैं? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब देखो टैग में क्या है। टैग में ये इनफ है स्लैश स्लैश टैग नेम, लेकिन अगर आपको यूनिक नहीं मिल रहा है तो टैग नेम में आपको फैसिलिटी दी गई है, लगाओ स्क्वायर। क्या लगाओ? स्क्वायर। और स्क्वायर के अंदर @ करके जिस एट्रीब्यूट से आपको लगता है कि भाई इस एट्रीब्यूट को जोड़कर ये आपको यूनिक बना देगा, उसको डाल दो। तो आपको लगता है मेरे इस केस में, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से करता हूं, कहाँ गया, अगर आपको लगता है कि इसमें ये आईडी यूनिक होगा तो इससे कॉपी करो और अपने एक्सपाथ में क्या डालो, देखो मैं डालता हूं @id = सिंगल कोट्स में लिखना। प्रैक्टिस बना लो अच्छी सिंगल कोट्स की, डबल कोट्स करोगे एरर नहीं करेगा, लेकिन सिंगल कोट अच्छी प्रैक्टिस है। अब मैंने ये लिख दिया, तो ये आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जानते क्यों बनाया गया? ये बहुत अच्छा, इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट है, उसी से बना है। ये ऑप्शनल है, मतलब देखो एक्सपाथ तो आपका ये भी पूरा है, ये भी एक्सपाथ है ना, लेकिन ये एक्सपाथ 99% आपको कभी यूनिक नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि टैग नेम बड़ी कॉमन चीज है, इनपुट बहुत सारे मिल जाएंगे, स्पैन मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो यस तो टैग नेम तो कभी इस्तेमाल करना ही नहीं, यानी एक्सपाथ के अंदर या बाय डॉट टैग नेम ये बना जरूर दिए गए कि बाय डॉट टैग नेम कभी इस्तेमाल मत करना इस फंक्शन को। मैं आपको 99% क्या 100% बोलूंगा कभी यूनिक नहीं होगा। मैंने अपना पेज बना दिया इसमें 4 एलिमेंट है, भले मिल जाए। तो बाय टैग नेम कभी इस्तेमाल नहीं करना। एक्सपाथ में भी जब एक्सपाथ बनाओगे तो केवल टैग नेम के बिहाफ पे नहीं बनाना। क्या लगाओगे साथ में? एट्रीब्यूट। अब देखो इसको कॉपी करो और डालो, देखो क्या यूनिक मिला? क्या मिला? 1 of 1। यस तो अब 1 of 1 मतलब अब ये यूनिक है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं रन टाइम पे इस एलिमेंट को फाइंड करूंगा तो भाई साहब यही मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा। समझ गए? यस अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसे सिचुएशन बताऊंगा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं रंजीत को फाइंड आउट कर रहा हूँ, नाम रंजीत हो गया, एज मान लो इनकी 22 है, एक और बंदा मेरी क्लास में जिसका नाम रंजीत है, एज उसकी भी 22 है। अब जब 2 एट्रीब्यूट कॉमन मिल गए तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? टैग नेम भी मिल गया और एक एट्रीब्यूट भी कॉमन सेम है, तो फिर से क्या आएगा? 1 of 2 आएगा। यस तो आपको एक सुविधा दी गई है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसी समस्या आ रही है तो आपके पास एक सुविधा है, इसके स्क्वायर में एक स्पेस देना, लिखना AND एंड, सॉरी ये एंड मेरा काम नहीं करता, एंड, और लिखना @ करके फिर एक एट्रीब्यूट और ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया NAME = यही पे बता रहा हूँ, सिंगल कोट्स में लिख देना, एट्रीब्यूट दिख रहा है, नेम इसमें हाँ दिख रहा है, इसका नाम भी स्कूल नेम है। तो देखते हैं क्या आता है। कुछ गड़बड़ किया मैंने, स्मॉल ए तो नहीं होगा? हाँ 2 मिनट बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एंड, तो देखो मैंने एंड स्मॉल में लिखा और लिखा @name = स्कूल नेम, दिख रहा है 1 of 1। यस तो देखो आपका एक्सपाथ का सबसे बड़ा फायदा, अगर आप by.id यूज करते तो एक बार में एक ही आईडी तो दे पाते हैं, है ना?
लेकिन अगर आप एक्सपाथ में आईडी का इस्तेमाल करते हो, कर तो आप आईडी का इस्तेमाल ही रहे हो, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एक एट्रीब्यूट नहीं 100 एट्रीब्यूट लगा दो, तो आप इससे यूनिक क्या मिलेगा, मैं बोल दूं कि रंजीत है, एज 22 है, उसके बाद एक नया एट्रीब्यूट लगा दिया, शायद उससे यूनिक हो जाए। भाई कोई एक चीज तो होगी जो अलग होगी कि नहीं होगी, है Yes. ना? और अगर Yes. कोई अलग चीज अलग नहीं हुई यूनिक, तब भी आपको एक लास्ट में सोल्यूशन बता दूंगा कि दुनिया में हर आदमी सब कुछ सेम हो जाए, लेकिन एक चीज कभी सेम नहीं होती, उनकी लोकेशन। क्या नहीं सेम होती, उनकी लोकेशन। अब लोकेशन। उसकी फनी एग्जांपल बता दूं, अगर मान लो एक रंजीत है, एक रंजीत और आ गया, सब कुछ है, क्लोन, मान लो वो क्लोन एग्जिस्ट करता है दुनिया में, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर मैं उनकी पोजीशन पूछूं तो पोजीशन क्या दोनों की सेम होगी? अगर उसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, नहीं अगर मैं पूछूं कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकाल के देखो, नहीं हो सकती है। एक बार एक क्लास में बैठे तो एक बंदा था, एक स्टूडेंट था, बहुत शैतान था मेरा, बहुत शरारती था बच्चा, कहता है सर एक रंजीत दूसरे रंजीत की गोद में बैठ जाएगा। मैंने कहा तुमने एक्स सही कर दिया, लेकिन वाई और जेड कोऑर्डिनेट सेम रह गए। नहीं. भाई आप जब बैठेगा तो उसकी हाइट का कोऑर्डिनेट अलग होगा, है ना? तो एक्स वाई जेड, मेरा कहने का मतलब है कि इस वर्ल्ड में दो ऑब्जेक्ट अगर सेम भी हो गए, लेकिन वो एग्जैक्ट सेम जगह पे नहीं रह सकते, उसका कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट होगा ना, ऊपर नीचे आगे लेफ्ट, यस और नो? Yes. Yes. तो आपको मैं बताऊंगा, जब सब कुछ आप हार जाओ, जब आपको लगे नहीं यार ये सब कुछ सेम है, तब आपको एक्सपाथ बनाते वक्त इस्तेमाल करना पड़ेगा पोजीशन का, जिसको हम बोलेंगे इंडेक्सिंग। क्या बोलेंगे? इंडेक्स। समझ गए मेरी बात? लेकिन वो Yes. सबसे, लेकिन वो वर्स्ट सिनेरियो होता है, ऐसा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं, जब सबसे हार गए तो बचा काम तो करना ही है, लेकिन वो सबसे वर्स्ट होगा जब बिल्कुल सब हार जाओ, वरना हम बनाएंगे उसको भी यूनिक। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए Yes. इस बात की? Yes. तो आपका एम है, इससे आप कितने भी बना सकते हो, ये एक्सपाथ का फायदा है। दूसरा, आप अगर फंक्शन का इस्तेमाल करते तो फंक्शन किसके लिए बने? आईडी के लिए, नेम के बने लिए और क्लास, इन्हीं तीन एट्रीब्यूट के लिए बने ना। Yes. अगर मान लो किसी में ये तीन एट्रीब्यूट ना होते, वर्स्ट सिनेरियो, एट्रीब्यूट होता कुछ और, जैसे कि बताऊं, एट्रीब्यूट का नाम है एचआरएफ। क्या नाम है? एचआरएफ। HRF. अब एचआरएफ नाम से कोई फंक्शन है हमारे इसमें सिलेनियम में, बाय डॉट करके एचआरएफ कोई फंक्शन है? No. नहीं। लेकिन एक्सपाथ को क्या फर्क पड़ता है? एक्सपाथ ये नहीं कहता यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज करो वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, कुछ भी यूज कर लो। देखो मैं आपके लिए करता हूँ, इसका एक्सपाथ बनाते हैं, इसका एक्सपाथ बनाते हैं। टैग नेम क्या है? ए, लिख दो ए। मेरे पेज में तो ए से काम चल जाएगा, एक ही हाइपर लिंक है ना? लेकिन अमेजोन पे Yes. थोड़ा चलेगा, अमेजोन पे तो बहुत हाइपर लिंक हो गए। तो ए के बाद एट्रीब्यूट क्या मिल रहा है आपको? देखो ना, यहाँ आईडी है या नेम है, कहीं मिल रहा है कुछ? नहीं. आपको एचआरएफ मिल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक्सपाथ कहता है कोई फिक्स एट्रीब्यूट नहीं, जो एट्रीब्यूट मिले वो यहाँ डाल दो और उसकी जो वैल्यू है यहाँ डाल दो, मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो एक्सपाथ में कोई कंडीशन ही नहीं है कि एक्सपाथ में कौन से एट्रीब्यूट करने हैं, जो एट्रीब्यूट आपके पास है उन्हीं से अपना काम करो। समझ गए? ये देखो मैं आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ, कॉपी कोड में जाते हैं और यहाँ पे यूज करूंगा मैं बाय डॉट टैग में, यूज करूंगा बाय डॉट और सॉरी एक्सपाथ। सर एक चीज है, आपने बोला कि वो हमारे पास फंक्शंस जो है सिर्फ क्लास के अवेलेबल है, वो एक बार दोबारा समझाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं उसमें? नहीं मैं समझा नहीं। हाँ, वो मैं समझाने चाह रहा हूँ। ये देखो, ये बाय डॉट कर रहे हो ना, बाय डॉट करके, तो यहाँ पे आपको तो फंक्शन, आपको अगर एट्रीब्यूट के बेस पे जो अच्छा, करो वो तो एक्सपाथ भी है. तो एक्सपाथ, नहीं मेरे कहने का मतलब जो एट्रीब्यूट पे से मैच करता है। क्लास एट्रीब्यूट के लिए क्लास फंक्शन बना दिया, आईडी एट्रीब्यूट के लिए बाय डॉट आईडी बना दिया, नेम के लिए बाय डॉट नेम मिल गया ना ये। ओके, तो हम जहाँ डायरेक्टली नेम को पास कर सकते हैं. हाँ, जहां पे आपको ये अगर नेम एट्रीब्यूट है तो बाय डॉट नेम डायरेक्ट पास कर दो, तो आईडी के लिए पास कर दो। लेकिन मेरे को ऐसा कोई फंक्शन नहीं जो ये बोल रहा बाय डॉट एचआरएफ। तो एक्सपाथ हमसे क्या कहता है? कोई चिंता नहीं है, आप सिर्फ अच्छा, लिखो एक्सपाथ और जो भी एट्रीब्यूट समझ आए। आपको ताजुब की बात बताऊं, एचटीएमएल के अंदर जो एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड होते तो हैं, उसके अलावा चाहो तो आप अपने नाम का एट्रीब्यूट बना दो। आप एक एट्रीब्यूट बना सकते हो प्रदीप, क्या बना सकते हो? प्रदीप। तो जब आप एट्रीब्यूट जो बनाएगा, आपको चिंता नहीं करनी, भाई तूने प्रदीप से बनाया है, मैं क्या करूंगा, @प्रदीप। समझ गए? हाँ जी. Yes. तो जो एट्रीब्यूट आपको चिंता ही नहीं करनी, डेवलपर का मन जो भी कहते हैं वो ना, जो भी उसका मन कर रहा है एट्रीब्यूट बनाने का बना दो, जो वो बनाएगा मैं लिखूंगा @वो और उसकी वैल्यू। समझ गए? Yes. Yes. तो ये एक्सपाथ का बहुत बड़ा फायदा है। इसको रन करते हैं और देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो, टैग नेम्स हाइपरलिंक से तो कर ही सकते थे, इससे देखे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बहुत ही बेहतरीन हो गया। ठीक है, चल तो समझ गया, एक्सपाथ समझ में आ रहा है? हाँ जी. Yes. तो एक्सपाथ में इसके अलावा मैं आपको और बता रहा हूं ताकि आज आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ। क्या कि एक्सपाथ में एक तो आपको ऑप्शन क्या बता दिया,
आप एंड करके एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट आपके पास उपलब्ध है उनसे करो और एंड ऐड करके आप कितने भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। समझ गए? यस और प्रदीप अगर सेम पे ही 2 हाइपरलिंक हो देन? सेम पे दो हाइपरलिंक का मतलब देखो, सबसे वर्स्ट सिनेरियो बताता हूँ। सबसे वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है कि मान लो एक ऐसा हाइपरलिंक मिला जिसके अंदर टेक्स्ट भी सेम हो। क्या हो? टेक्स्ट भी सेम हो और हाँ उसका पेज भी सेम हो। मतलब समझ लो कि इसी नाम से 2 एक्सपाथ है। हाँ समझ गए? तो अगर ऐसा मिलता है तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बचता है कि मैं इसको क्या करूं। तो वहां पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखो, आपको बताते हैं कैसे करना है। इसके एग्जांपल की जगह मैं इसको एग्जांपल लेने का सच्चा तरीका क्या करूं, मैं इसी से एग्जांपल ले लूं। मेरे पास इनपुट कितने हैं, ये देखो कितने इनपुट है, 12। 12। अब यही प्रॉब्लम फंसेगी ना कि भाई एंकर टैग के भी ऐसे एक्सपाथ जो बनाओगे, वो कुछ भी बना लिया, बहुत सारे मिल गए। तो आपको देखो लास्ट में जब आपको पता है सब कुछ सेम है, तो देखो पोजीशन चेक करो, इस इनपुट को कर दो रैप। किसमें रैप कर दो? ब्रैकेट में। कर दिया? यस। और उसके बाद लास्ट में लगाओ स्क्वायर का ब्रैकेट, और स्क्वायर के ब्रैकेट में आप इंडेक्सिंग दोगे तो ये आप क्या करेगा, एक्सपाथ के साथ साथ क्या कंसीडर करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। देखो मैंने लिखा 1, लेफ्ट में देखो स्कूल नेम हाईलाइट हो रहा है, यस। Yes. और राइट में दिखा रहा है 1 of 1। इसमें ब्रैकेट में लिख दो 2, किसको हाईलाइट कर रहा है? Second वाले को. और 1 of 1। तो ये लेकिन क्या चाह रहा है, ये मैंने वही बोला, ये इनपुट का मतलब ये हो गया रंजीत। अब ये पहली पोजीशन का रंजीत की दूसरी का तीसरी का, ठीक है? Yes. हाँ जी, रंजीत आपका नाम अच्छा लगता है मुझे, इसलिए बार बार बोलता हूँ, ठीक है? बट ये और इजी है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ लेकिन नहीं, लेकिन इजी तो है। लेकिन एक चीज आप देखो ना, मैंने इससे क्या बोला इजी क्यों, अब इसको क्यों मैं मानता हूँ गलत, मैं बताता हूँ आपको। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये स्कूल नेम है, ये फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है। हाँ मान लो बाई चांस मैंने इसको सेकंड लिया, तो मेरा समय जो एलिमेंट है किसको प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सिर्फ ये पहचान रहा है इस सीक्वेंस में जो दूसरे नंबर का इनपुट हो। सही कह रहा हूँ? हाँ अब किसी समय आपके एक कह सकते हो एक रिक्वायरमेंट आई, और बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है, आप बताओगे, आप टेस्टर हो, आपको पता है छोटी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑटोमेशन के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। क्या उन्होंने बोला, एक काम करो, फर्स्ट नेम की जगह पहले दिखाओ लास्ट नेम। क्या दिखाओ? लास्ट टाइम। अब आपने Yes, ऑटोमेशन में yes, yes. फर्स्ट नेम को क्या माना है कि उसकी पोजीशन क्या है? 2। 2। Second. लेकिन अगर मैं लास्ट नेम को ऊपर कर दूं, फर्स्ट नेम को नीचे, तो फर्स्ट नेम की पोजीशन तो बदल गई। हाँ आपके डेवलपर को इसलिए दिक्कत नहीं आई, वो क्या करेगा, इसका कोड कट करेगा, इसके नीचे डाल देगा। लेकिन मैं तो उसको किससे पहचान रहा हूँ? पोजीशन से। सही कह रहा हूँ? हाँ तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, मूवीज में बड़ा अच्छा दिखाते हैं। जैसे कि वो हमारी मूवी थी ना पीके में भी, आपको पीके मूवी में था एग्जैक्ट क्या था कि वो बोलता है ना उससे कुछ कि वहां पे जाना, जब उसके वो क्या बोलता है, भेजता है कि उस सीट पे कोई बंदा बैठा होगा। याद आया किसी को? मैंने पीके देखा ही नहीं। अच्छा पीके चलो एक काम, चलो फिर आपको आपके रियल से एग्जांपल बताते हैं। मान लो किसी बंदे ने मुझसे बोला, ये सीक्वेंस आपको, मेरी क्लास में लोग बैठे हैं ऐसे, आशीष, निहारिका, रंजीत, संजीत, तनु और विनीत, ठीक है? तो मैंने बोला कि भाई इस सीक्वेंस में देखो, पहले आशीष बैठा है, फिर निहारिका, फिर रंजीत, फिर संजीत और फिर तनु। तो मैंने कहा कि देखो, अब अंदर तुम जाओगे तो जो सेकंड नंबर पे जो लड़की बैठी है उसका नाम निहारिका है, और तुम्हें क्या करना है, उससे जाके अपने नोट्स लेने हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखना क्या हुआ, जब क्या हुआ, क्लास में निहारिका गई, तो किसी वजह से निहारिका को जब सीट नहीं मिली, तो निहारिका, या किसी वजह से निहारिका उस सीट पे ना बैठ के कहां बैठ गई, दूसरी सीट पे, थर्ड। और उनकी सीट पे बैठ गई तनु। अब जो बंदा अंदर जाएगा वो बेचारा तनु के पास जाएगा, क्या कुछ पूछेगा नहीं, कहेगा नोट्स दे दीजिए, हाँ क्योंकि टीचर ने बोला है कि सेकंड जो वहां पे पहली लड़की बैठी हुई है उसका नाम निहारिका, आप उससे नोट्स मांग। तनु कहेगी मैं नोट्स क्यों दूं, है ना भाई? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपनी पोजीशंस पे बात करते हो तो पोजीशन कोई जरूरी फिक्स ना हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ तो आपने पोजीशन अपने ऑटोमेशन में तो बना ली, मान लो किसी वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होगा, लेकिन ऐसा चेंज हो सकता है, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट नेम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और आपका खेल किस पे चल रहा है? पोजीशन। पोजीशन पे। तो इसलिए आपको कोशिश नहीं करनी ऐसा, ये तब कोशिश करनी है जब कोई चारा ही ना बचे। अब मैंने वहां एग्जांपल निहारिका और तनु का लिया, लेकिन दोनों का नाम निहारिका हो जाता, दोनों की एज एक जैसी हो जाती, दोनों सब कुछ सेम हो जाते, तब तो मजबूरी है ना, मुझे कहना पड़ेगा कि वहां पे इस शकल की 2 लड़की दिखेंगी, जो फर्स्ट लाइन में नहीं सेकंड रो में बैठी है, उस निहारिका के पास जाना। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ लेकिन ये वर्स्ट सिनेरियो का कोई ना कोई तरीका तो हम ढूंढेंगे। इसीलिए हमारे रियल वर्ल्ड में एक प्रॉपर्टी बनाई गई थी। क्या? रियल वर्ल्ड में भगवान ने बनाया था डीएनए। भगवान ने क्या बनाया? डीएनए। किसी का डीएनए कभी मैच नहीं कर सकता, और हम इंसानों ने क्या बना लिया? एक फील्ड बना ली जिसका नाम रख दी आईडी, रोल नंबर।
दो निहारिका एक कंपनी में ज्वाइन कर ले, सब कुछ सेम है, शकल अकल एज सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों के क्या अलग अलग होंगे? एम्प्लॉय आईडी। आईडी। सही कह रहा हूँ? आईडी। तो इसीलिए भगवान ने डीएनए बनाया यूनिक करने के लिए प्रॉपर्टी सबकी, और हमने बनाई आईडी या रोल ID। नंबर जिससे। तो आपको इसीलिए मैंने बोला है कि आप ये सिनेरियो तब करना जब आप सब हार जाओ, है ना, सब जगह से हार जाओ, तब आप ये करना, मजबूरी है भाई ऑटोमेशन करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं 99.9% आपको यहाँ तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपको और भी हथियार दूंगा इसको करने के लिए, ठीक है? और एक बार बात की सुनो कि जैसे आप ये जो हमने लोकेटर लगाया है वो जब मैं पूरा एक्सपार्ट बना लूंगा, जैसे अभी तो हमने सीधा टैग पे डाल दिया इनपुट पे, लेकिन हम उस पर भी लगा सकते हैं कि मैंने कोई लेट्स से कि और भी एक बड़ा पूरा एक्सपार्ट बना लिया, देन अब मैं ब्रैकेट लगा के उसकी आगे आईडी लगा दूंगा। बिल्कुल, इसीलिए ब्रैकेट का पर्पस देखो क्या है। अभी आप क्या करो, ऐसे भी समझो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ऑलरेडी 12 थे, 12 पे मैंने लगाया। अब मैं किसी ना किसी, देखो अब मुझे पता है कि मेरे इनपुट के साथ आईडी जो है, इनपुट भी है, आईडी स्कूल नेम है, और ऐसे दो टैग है, क्या है, ऐसे दो टैग है ना? तो आपको देखो, तो आपको देखो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा था कि निहारिका ने बोला कि मेरे पास ये होता, ये होता, तो मान लो अगर ये मेरे पास दो होते तो मैं क्या करता, तो इतना तो रहने देता, पूरे पे, इसको ब्रैकेट लगा के। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई, मेरे को पता है कोई पोजीशन केवल दो है, एक और दो। हाँ जी। सही कह रहा हूँ? ऐसे हाँ 12 जी। पोजीशन तो बड़ी टफ बात है, यस और नो? राइट। तो आपको इंडेक्सिंग तब जाना है। क्लियर हो गया? हाँ जी। यस। चलिए, इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया, इससे आप कोई भी एक्सपाथ बना सकते हो। कोई भी एक्सपाथ आप बनाओगे, आप मेरे पे प्रैक्टिस करना, अपने अमेजोन पे करना। आपको मैंने एंड की भी सुविधा दी है, वैसे उसमें और भी होता है, लेकिन और आप इस्तेमाल मत करना। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और आपको एक्सपाथ को यूनिक बनाना है कि फ्लेक्सिबल बनाना है? यूनिक, यूनिक। यूनिक। है ना? आप ये थोड़ा ना बोलोगे उस क्लास में, वो तो हमारे रियल लाइफ में एक बार बोल दिया, या तो तनु से नोट ले लेना, नोट्स, या लेना निहारिका से, लेकिन यहाँ तो मुझे यूनिक ढूंढना है, क्योंकि मेरा एक्शन क्या होगा, एक एलिमेंट पे होगा। तो यहाँ पे और की सुविधा है, लेकिन आपको क्या इस्तेमाल करना है हमेशा? एंड। यूनिक। यूनिक तो पर्पस ही है, इसलिए एंड। अच्छा, अब आते हैं, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। आपके कुछ टैग ऐसे होते हैं जो आपको क्या मिलेगा, जिनका ओपन और क्लोज दोनों होता है, हर टैग का नहीं होता है। जैसे इनपुट टैग का देखो, आपको क्लोज नहीं लिखा होगा, इनपुट यहाँ बना है, कहीं इनपुट का क्लोज है नहीं। लेकिन नहीं। कुछ टैग ऐसे मिलेंगे जिनका ओपन और क्लोज होगा। अगर उसका ओपन और क्लोज टैग है और उसके बीच में कोई टेक्स्ट लिखा है, क्या लिखा है? टेक्स्ट। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको ऑलरेडी एक हाइपरलिंक वाले में दिखा था, कहा गया कहा गया कहा गया, हाइपरलिंक का मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पे दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट में। आपकी वाली साइड पे सर। हाँ, मेरी वेबसाइट या उस पे भी, कहीं पे भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा आसानी से दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसका एक्सपाथ देखो, तो देखो ये टैग यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हुआ है, ये इसका क्लोजिंग वाला टैग, इसके बीच में टेक्स्ट दिख रहा है जिससे मैंने लिंक टेक्स्ट फाइंड किया था। ये लिंक टेक्स्ट तो है, लेकिन एचटीएमएल के पर्सपेक्टिव से इसे क्या बोलेंगे? जब कोई दो टैग के बीच में, ओपन और क्लोज के बीच में टेक्स्ट होता है, उसे बोलते हैं उस टैग का टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट। तो देखो, इस टेक्स्ट के लिए बनाया गया एक फंक्शन, इस टेक्स्ट के लिए क्या बनाया गया है? फंक्शन जो बनाया गया है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना, मैं आपके एक्सपाथ आपके लाइव यहाँ पे सामने बना रहा हूँ, यहीं पे बनाता हूँ, कंट्रोल F, और देखो बता रहा हूँ, इसका टैग नेम क्या है? ए। क्या नाम है? ए। आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो और उसमें क्या लिखते हो? @ करके एट्रीब्यूट लिखते हो, ठीक है? आप @ मत लिखो, आपके पास एक फंक्शन है, लिखो जिसका नाम है TEXT। ये होता है फंक्शन का सिंबल। ये टेक्स्ट करता क्या है मैं बताऊं। ये क्या करेगा, ये पूरे पेज में जाएगा, जितने भी एंकर टैग हैं उनके टेक्स्ट को निकाल लेता है। क्या करता है? उनके टेक्स्ट को निकाल लेता है। और इसके बाद आप लिख दो, निकालने के बाद अगर आपने लिख दिया इक्वल टू, और जो भी आप सिंगल कोड में लिखोगे, यानी आप क्या बोल रहे हो कि इस पूरे पेज में एंकर टैग को ढूंढो, उसके टेक्स्ट को निकालो, अगर वो टेक्स्ट इक्वल टू जो मैं यहाँ लिख रहा हूं उससे मैच कर जाए तो उसे फाइंड कर लो। तो देखो, अगर मैं इसके अंदर ये पास कर देता तो क्या मेरा यूनिक बन गया? यस। ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल और जगह भी दे सकता हूँ। मेरे यूजर रजिस्ट्रेशन पेज में आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है गौरव। इस गौरव को यहाँ पे करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये दिख रहा है TD ओपन और TD क्लोज के बीच में गौरव लिखा है। यस। तो देखो, इसका एक्सपाथ मैं आपके लिए बनाता हूँ, उसका इस्तेमाल करके //TD मिल गए, TD से 101 और 41 41 मिल गए। यस। मैंने लगाया ब्रैकेट, ठीक है। एट्रीब्यूट से आप निकाल लो तो निकाल लो, नहीं तो एक तरीका क्या था, TEXT। मुझे इतने TD टैग में से वो टैग चाहिए जिसका टेक्स्ट किससे मैच कर जाए, जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, JAURAV। मिल गया। यस। तो इस टेक्स्ट का, चूंकि टेक्स्ट क्या होता है, रन टाइम पे चलता है,
जब आपका कोड रन टाइम पे क्या करता है, पूरे उसमें सर्च मारता है। तो ये टेक्स्ट जो है एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट डायनेमिक टेक्स्ट पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक। अब देखो इसका, हाँ इसको डायनेमिक क्यों बोलते हैं मैं बताऊं। आप मुझे बताओ, मान लो आपके यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप क्या करते हो, नया नया रिकॉर्ड ऐड करते हो ना अपनी एप्लीकेशन में। यस। तो आपने रन टाइम पे एक रिकॉर्ड, इस समय गौरव नहीं दिख रहा है, रन टाइम ने आपने एक रिकॉर्ड ऐड किया जिसमें नेम आ गया गौरव, और आपने एक्सपाथ ये बना के लिखा है। तो अगर उस समय गौरव का एलिमेंट तो है नहीं, जब रन टाइम पे रिकॉर्ड बनेगा तब गौरव आएगा ना, लेकिन उसके बाद अगर ये आप एक्सपाथ चला दो तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यस तो आप इसको डायनेमिक एक्सपाथ क्यों बोलते हैं, कि रन टाइम पे कोई डेटा बनाओ और फिर यहाँ उससे क्या कराओ, मैच करा दिया। समझ गए। टेक्स्ट फंक्शन, हाँ जी मैम, सर ये टेक्स्ट फंक्शन है, हाँ जी। ये इसका मतलब HTML का फंक्शन है या फिर मतलब किसका है ये फंक्शन, HTML का ही होगा सर? एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि फंक्शन एचटीएमएल के नहीं होते, फंक्शन हमेशा होते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा मतलब जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन एचटीएमएल और वो एक साथ काम करते हैं, तो इन्होंने वहां पे उसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, बट आपने तो अपने इसमें जावास्क्रिप्ट तो यूज ही नहीं किया ना? मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है। मैं बताऊं आपको, मेरी प्रोग्रामिंग, अच्छा। आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। जब भी मैं इसमें करता हूँ ना, देखो मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको ये एरर दिख रही है यहाँ पे, ओके ओके, हाँ जी, हाँ जी। ये एरर पता नहीं क्या दिख रही है। मैंने देखो क्या किया है, जब भी मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो रजिस्टर पे क्लिक करके ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल किया ना रजिस्टर हाँ यूजर, सर, इसके अंदर मैंने कोडिंग लिखी है, अगर कुछ भी ब्लैंक हो जाए उसके आगे दिखा दो। समझ गए। हाँ जी। और आपको Yes. दिखाता हूँ, मैंने अपने ये भी किया कि मैं इसमें रिकॉर्ड किसका नाम ऐड कर दूं, एन आई, फर्स्ट नेम में एन, अरे ये एन चलता नहीं है, NIHARIKA, निहारिका। मिडिल नेम में जी डाल देते हैं, लास्ट नेम में भी जी डाल देते हैं। ठीक है, और एज में डालते हैं, ये बड़ी खतरनाक फील्ड होती है, सेफर साइड 22। ठीक है, और अनमैरिड डाल देते हैं, और फीमेल डाल देते हैं, सब्जेक्ट में सिलेनियम पढ़ रही है डाल देते हैं, और रजिस्टर करते हैं। देखो क्या होगा, एक पॉपअप आएगा, इसमें लिखा 105, कहीं 105 अभी मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं है ना, नहीं। लिस्ट में। इसको ओके करूंगा, नहीं। दिखना ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया निहार का। हाँ जी। यस। अब सोचो मेरे ऑटोमेशन में अगर मुझे ये वेरीफाई करना होता कि मेरी रजिस्टर फंक्शनलिटी सही चल रही है, तो मैं जानते हो क्या करूंगा, पहले ये सिनेरियो ऑटोमेट कर दूंगा कि इस पे सारा रिकॉर्ड डालो और निहारिका के नाम से रजिस्टर करो, उसके बाद इसको फाइंड आउट कर लूं। अगर ये फाइंड आउट मिल जाता रन टाइम पे NIHRAK, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐड हो रहा है, यस और नो। यस Yes. यस। समझ रहे हो सिनेरियो। मैं पहले ऑटो, मेरे कोड नहीं है निहार का नाम से, मैंने पूरा फ्लो बनाया, रजिस्टर पे क्लिक किया, फिर मैं करूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट TD टेक्स्ट इक्वल टू निहार का, ये चूंकि मिल जाएगा क्योंकि बन चुका है ना रन टाइम पे, तो आपका क्या होगा, मेरा टेक्स्ट बेस पास हो जाएगा, यानी रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं। सच कह रहा हूँ, फैक्ट, Yes. यस और नो। तो समझ गए Yes. इसको, इसीलिए टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक एक्सपांड। ठीक है, सर ऐसे कितने फंक्शन अवेलेबल हैं, कहीं लिस्ट पड़ी मैं है इसके बताऊंगा, अंदर? मैं भी ओके आपको अभी बताता हूँ। और सबसे पहले तो बताता हूँ, टेक्स्ट का इस्तेमाल लोग कंफ्यूज ये भी होते हैं कि केवल टेक्स्ट इक्वल टू इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, आपके कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं ना, एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट कह लो, ऐसे होता है, हाँ एट्रीब्यूट ही कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े डायनेमिक होते हैं, एट्रीब्यूट भी डायनेमिक होता है। बताऊं क्या होगा, कहीं कहीं आप देखना कि आपके पास जब ड्रॉप डाउन में या रन टाइप पे जो लिस्ट बनती है, उसमें एट्रीब्यूट जानते हैं क्या बनाते हैं, आईडी तो बनाते हैं, लेकिन ऐसे बनाते हैं, पता है क्या, दिखाता हूं आपको। आईडी इक्वल टू आपकी ऐसे बनती है, लिखी होगी आईडी, Numeric plus हाँ string. अरे यू गाइस आर ऑसम, लिखा होगा यूजर 1, पहला जो रिकॉर्ड बना ID 01, अगली बार जो आईडी जनरेट होगी यूजर 2। तो इसको क्यों बनाते हैं, जब कई सारे रिकॉर्ड होते हैं तो एक उन्होंने फिक्स रख लिया, और एक रख लिया इन्होंने 1 और Dynamic. डायनेमिक रख लिया, कि भाई मुझे नहीं पता रन टाइम पे एक यूजर 2। तो इसको अगर मुझे इससे एक्सपाथ फाइंड करना है कि भाई मुझे वो एक्सपाथ फाइंड करने जिससे क्या मुझे मिल जाए, यूजर मिल जाए, मेरी बात समझ रहे हैं, यूजर का रिकॉर्ड मिल जाए। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट इक्वल टू की जगह एट्रीब्यूट को देखो, देखना क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको यहाँ पे हटाओ, Contains. यहाँ पे लिखना पैड द एट्रीब्यूट, जिसमें चेक कर, टेक्स्ट इक्वल टू हो गया, एट द रेट, जिस एट्रीब्यूट पे आपको चेक मारना है, एट द रेट एट्रीब्यूट आईडी, मतलब क्या करेगा, एट द रेट एट्रीब्यूट आईडी को निकालो, आप इक्वल टू करते थे ना, इसमें लगाओ कॉमा और लिख दो टेक्स्ट, क्या लिख दो, टेक्स्ट। समझ रहे हो, और इक्वल टू दो मिनट, नहीं सॉरी, यहाँ पे आईडी नहीं, पहले मेरे ख्याल से 2 मिनट पहले टेक्स्ट होगा, Contains आता है ना.
नहीं कंटेन्स नहीं, इससे भी सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहा हूँ, इक्वल टू के साथ नहीं, लेकिन जरूर आईडी आईडी टेक्स्ट इक्वल टू नहीं, इसके साथ भी होता है। कंटेन्स तो होता है अगर हम एट्रीब्यूट के साथ, स्टार्ट विद, स्टार्ट विद भी होता है, कंटेन्स भी होता है। 2 मिनट कंटेन्स का यूज कर लेते हैं, कंटेन्स ज्यादा सही है। इसका करेंगे CONTAINS, सही करो, कंटेन्स लगाओ ब्रैकेट @ID और इसको डाल दीजिए, टेक्स्ट टेक्स्ट भी हट जाएगा, टेक्स्ट हट जाएगा और यहाँ पे सिंगल User. कोट्स में, और यहाँ पे लिखो यूजर। हमारे पास आईडी में यूजर नहीं है, हमारे पास है SCHOOL। रुक जाओ, इस वाले पेज में हमारे स्कूल नेम नहीं है, उसको हमने एक ब्रैकेट भी कम किया है, ब्रैकेट कंटेन्स @ID। कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, ID TD नहीं, अच्छा TD नहीं होगा ना, TD नहीं होगा, मतलब इनपुट होगा, है ना। ये देखो, अब देखो यहाँ पे अगर आपको किसी एट्रीब्यूट का पूरा नहीं चेक करना है, जैसे वो वाला है ना सब स्ट्रिंग वाला, तो देखो आप कैसे यूज कर सकते हो। एक फंक्शन है कंटेन, जैसे टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट आपने इक्वल के लिए चेक किया, अभी मैं आपको टेक्स्ट उसके लिए भी दिखाऊंगा, कंटेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देखो आपको क्या चेक करना है, कंटेन्स फंक्शन लगाया, उसके अंदर पहला पैरामीटर क्या पास किया, @ जो भी एट्रीब्यूट आपको देना है, और साथ में एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो ये क्या चेक करेगा, वो इनपुट टैग ढूंढेगा जिसकी आईडी में क्या होना चाहिए, स्कूल वर्ड। गेटिंग माई पॉइंट? यस। ठीक है। अब इसका मुझे पता है आप लोग को सिंटेक्स एक साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो मैं इसको एडिट प्लस में बताता हूँ। देखो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है, आप अलग अलग करके लिखो, तोड़ तोड़ के बताता हूँ। पहले तो आप ये लिखोगे इनपुट, ठीक है, ठीक है। इनपुट के बाद आपने क्या फंक्शन वहां यूज किया था, टेक्स्ट, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, कंटेन्स। और कंटेन्स के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, पहला होता है जिस चीज पे आपको चेक करना है, किस पे, आईडी, @ID पे, और यहाँ पे उसके अंदर क्या उसे ढूंढना है, क्या फाइंड करना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो इनपुट टैग ढूंढना है जिसकी आईडी में स्कूल वर्ड का यूज हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? यस। हाँ जी, एट्रीब्यूट आवाज और से, वैल्यू। हाँ जी। अब उससे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप लोग की आवाज से, तो एक काम करते हैं, कुछ और भी ढूंढते हैं। आईडी यहाँ पे क्या है, एफ नेम है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे दे दूं इनपुट, इसको फाइंड करना है, टैग नेम इनपुट है, इसके नेम में क्या है, एफ नेम है। क्या नेम है, एफ नेम। तो अगर मैं यहाँ पे आईडी में लिख दूं कंटेन्स और यहाँ लिख दूं FN, तो कौन सा फाइंड होगा, देखो फाइंड हो रहा है कौन सा, निहारिका वाला एफ नेम फाइंड हो रहा है, फर्स्ट Yes. नेम। हाँ सर, समझ में आ गई है। समझ एक्चुअली में आ गया? हम ये कह रहे हैं कि कंटेंट्स में आईडी जो है, आईडी को मैच करो और आईडी जो मिलेगी वो कंटेंट है, तो हमें दिखा दीजिए, ये कह रहे हैं। आईडी के अंदर ये टेक्स्ट, अगर आईडी की वैल्यू में Text. जो टेक्स्ट अवेलेबल है उसकी हाँ वैल्यू में जी। अगर है तो उससे कर दो। मतलब आपको पूरा नहीं लिखना है, अगर पूरा नहीं करता तो इक्वल टू से काम हो जाता है। NAM मैंने इतना ही लिख दिया, तो S से मैच कर रहा है। अब देखो यहाँ इसकी जगह मैं M कर दूंगा, देखना कौन सा मैच कर रहा है, मिडिल नेम वाला। मिडिल नेम। मुझे वो इनपुट टेक्स्ट चाहिए जिसकी आईडी की वैल्यू में क्या हो, MNA, क्या हो, MNA। मेरी बात समझ रहे हैं? यस। तो ये इससे भी फाइंड आउट कर लेगा। और सर, ऐसे ही एक, हाँ जी, अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने कहीं देखा, इसको अगर @ID हटा के डॉट लगा दे, वो भी चलता है ना? डॉट का मतलब होता है रूट, है ना। वैसे वहां पे यूज मत करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहां की जगह इसकी जगह जो डॉट होता है, और आपको बताऊंगा डॉट का इस्तेमाल क्या क्या होता है, ठीक है। एक इस्तेमाल तो आपको यही बता देता हूँ। यहाँ पे जो इनपुट होता है, इनपुट दिख रहा है, हाँ। तो इनपुट जो दिख रहा है, इनपुट की जगह आप यहाँ पे टैग का नाम लिखते हो। अगर आप इसके अंदर, मैंने आपको कभी वो बताया वाइल्ड कार्ड सुना आपने, हाँ जी, क्वेश्चन मार्क, asterisk, परसेंटाइल, Asterisk. क्वेश्चन मार्क, परसेंटाइल, स्ट्राइक। तो यहाँ पे देखो, अगर Right. मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लिख दूं तो भी एक्सपाथ क्यों चल रहा है। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, दिस इज Whole, या इट कोई भी मींस tag. एनी कैरेक्टर एनी लेंथ, एनी कैरेक्टर एनी लेंथ। मतलब ये एक एक्सप्रेशन होता है कि मतलब टैग नेम में कुछ भी लिखा हो और कितना बड़ा लिखा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इसका मतलब सारे पेज में कोई भी टैग हो, वो बस उसके आईडी एट्रीब्यूट में क्या आना चाहिए, MNA। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, आपका पर्पस हमेशा क्या होता है, एक्सपाथ यूनिक बनाना। आप तो इसे यहाँ पे यूनिक बना ही नहीं रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, टैग नेम कुछ भी हो, टैग नेम कुछ भी हो सकता है। इनपुट के इस आईडी से एक इनपुट टैग हो, इस आईडी से TD टैग हो, और इस आईडी से क्या हो, एक और टैग हो। तो आप उसे यूनिक बनाओ। आप बोल रहे हो मुझे वही टैग चाहिए जिसमें क्या लिखा हो, इनपुट।
समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी। बट ये जो आपका ओल्ड रिकॉर्ड है उसमें भी तो मिडिल नेम है ना, आई मीन फर्स्ट मिडिल, कहाँ पे? लाइक जो आपका ओल्ड रिकॉर्ड है ऑलरेडी एडेड है जो नहीं रिकॉर्ड। नहीं, तो मैं इनको इनमें से मिडिल नेम फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फील्ड को Input, फाइंड कर रहा हूँ, tag मिडिल नेम, input है। ये वाली मतलब टेक्स्ट फील्ड को फाइंड कर रहा हूँ, ये देखो text ये वाली, input है। इनपुट है टैग, ना? क्योंकि इनपुट इसको है ना। टैग इस इनपुट है ना, ओल्ड हाँ, डेटा में इनपुट नहीं है। इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मैं यही कह रहा हूँ, मान लो बाई चांस अगर मैं इसमें ना देता, हो सकता है टीडी नाम से मैच कर जाए ये, ठीक है। अभी मैं किसको फाइंड आउट कर रहा हूँ? अभी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ये वाली टेक्स्ट फील्ड को, मिडिल नेम। इसका एक्सपाथ आप क्या बनाओगे? देखो, इनपुट नेम इक्वल टू एम नेम, आप यहाँ बना सकते हो नेम इक्वल टू एम नेम, लेकिन मान लो ये कुछ ऐसा होता एम नेम 1 एम नेम 2, तो आप क्या लिखते हो? कंटेन्स आईडी @MNA लिख देते हैं। yes, और जब मल्टीपल मिल जाता तो लास्ट में हथियार क्या बताया? ब्रैकेट बना के क्या बना दो? indexing, वेरी यू गाइस आर ऑसम। लोकेटर। समझ रहे हो? तो आपके पास सारे सोल्यूशन मिक्स करके बन जाते हैं। अब जैसे कंटेन्स होता है, एक और फंक्शन होता है जिसका नाम आप लोगों में से किसी ने लिया था, स्टार्ट्स विद। starts with, अब स्टार्ट विद का फायदा क्या है? जो मैंने एग्जांपल दिया, ज्यादातर जो आईडी जनरेट होती है उसमें क्या होता है? स्टार्टिंग का पार्ट क्या होता है? फिक्स होता है, यूजर, और बाद में क्या होता है? डायनेमिक होता है, 1 2 3। तो उसमें अगर आप देखो, अगर आपने कंटेन्स यूज किया, कंटेन्स मतलब वो कहीं पे भी हो। अब ये जो जैसे एम नेम लिखा, इसमें MNA, ये बीच में भी हो सकता था, लास्ट में भी और पहले भी। अगर आपको मेक श्योर करना है, नहीं मुझे वो चाहिए जो स्टार्टिंग में, यानी एक हमने स्ट्रिंग में फंक्शन पढ़ा था ना, स्टार्ट विद, याद है? स्टार्ट विद एंड विद करके। तो अगर आपका ऐसा यहाँ पे मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। और फंक्शन का नाम है STARTS, स्टार्ट्स, और यहाँ पे लिखा होता है WIT स्टार्ट। देखो मैच कर रहा है। yes, तो आपके कितने 3 डायनेमिक फंक्शन होते हैं जो आपके डायनेमिक एक्सपाथ में हेल्प करते हैं? टेक्स्ट, कंटेन्स और स्टार्ट। starts with, ये 3 फंक्शन है। इसके अलावा और आपके कई अलग से कीवर्ड बनाए गए हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप फंस जाओगे। वरना क्या होगा, मैं कभी एडवाइस नहीं देता उनको इस्तेमाल करो जब तक आपके पास इससे काम चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा केवल एक्सपाथ में ऐसा नहीं होता कि आप केवल एक ही पे फोकस करो। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये लेबल चाहिए, तीन ही फंक्शन है क्या? तो जैसे हाँ जी। कंटेंट, स्टार्स विद एंड टेक्स्ट, ये तीन हाँ, ही जो फंक्शन है या और भी? नहीं, फंक्शन ये 3 है। इसके अलावा कीवर्ड्स और है, कीवर्ड्स या फंक्शन, कीवर्ड्स ही बोलेंगे, वो बने वो अलग से बताऊंगा, ठीक है। वो होते हैं आपके फॉलोइंग सिबलिंग करके ऐसे बहुत है, वो आपको हाँ अलग हाँ से हाँ, राइट। तो वो भी access methods, हाँ, access वो method, एक्चुअली देखा जाए तो जो नॉर्मल बना था वो डायनेमिक एक्सपाथ में 3 आते थे, लेकिन उनको भी डायनेमिक एक्सपाथ में ही हम मानते हैं, है ना, ठीक है। वो स्पेशली उसके लिए, प्रीसीडिंग, फॉलोइंग, हाँ जी, डिसेंडेंट, प्रोसीडिंग, access सिबलिंग, method में आया था ना वो तो parent हाँ जी, child और ये सब, हाँ, पेरेंट चाइल्ड, और उसमें Self. बहुत अच्छी सुविधाएं, फॉलोइंग सिबलिंग, डिसेंडेंट, ancestor, एंसेस्टर, प्रीडेसेसर, ऐसे करके बहुत है, लेकिन वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। जब आपको लगे अरे नहीं यार इससे काम नहीं हो रहा है, अभी तो आपको और चीज बताता हूँ। दूसरा देखो ठीक है। क्या होता है, इसका एक और फायदा ये होता है, अभी आप एक ही टैग पे फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, कभी कभी बहुत अच्छी तरीका ये होता है कि हम फॉलो कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट उस टैग पे पहुंच जाए, उसके अंदर से रिलेशन ढूंढे। लेकिन कभी कभी हम नहीं जानते क्या होता है, हम रिलेशन दूसरे से भी ढूंढते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि जैसे निहारिका की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो निहारिका क्लास में कहीं बैठती है, लेकिन अगर मैं जानता हूं कि निहारिका के ठीक पहले तनु बैठती है, मतलब ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, ये कहीं पे भी क्लास में बैठ जाएंगी, लेकिन बैठेंगी कहाँ? साथ में। मेरी बात सुन, साथ में। और मैं निहारिका के बारे में नहीं जानता हूं, तो मैं इसको कैसे पोजीशन बताऊंगा किसी को? मैं कहूंगा आपको निहारिका को ढूंढना है ना, तनु के राइट साइड में जो बैठती है। क्या बोला मैंने? तनु के राइट साइड। तो अब तनु को, अगर तनु मुझे पता है ये तनु फिक्स है, मतलब तनु का एट्रीब्यूट पता है जिसका नाम तनु है, हमेशा उसके बगल में जो लड़की बैठेगी वो कौन होगी? निहारिका। तो मैं देखो निहारिका को डायरेक्ट नहीं, निहारिका की पोजीशन में निहारिका से नहीं जज कर रहा हूं, मैं किससे जज कर रहा हूं? तनु से। तो अब देखो उसको मैंने आपको यहाँ क्यों बताया, मैंने बताया मुझे यहाँ पे मान लो बाई चांस की बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, मुझे बाई चांस आपको बताता हूँ, ये इसका मुझे एक्सपाथ लिखना था, इस रो का। किसका रो लिखना है? TR। इस रो को मुझे फाइंड आउट करना है, इस TR के अंदर क्या कोई एट्रीब्यूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अब इस TR तक पहुंचना है, TR बहुत सारे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, TR बहुत सारे दिख रहे हैं, ये देखो आपको दिखाता हूँ कितने TR दिख रहे हैं? 16। अब सोचो, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैसे रिलेशन लूंगा इस TR तक पहुंचने के लिए, मैं हेल्प किसकी लूंगा? ध्यान से देखना। मेरा कौन सा TR था, कहाँ पे लिखा था मैंने?
अच्छा निहारिका भी है यहाँ पे, निहारिका के हिसाब से। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस टीआर तक पहुंचने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा निहारिका टीडी का। देखो ध्यान से देखना, मैं एक्सपाथ कहां से बनाना शुरू करूंगा, मैं लिखूंगा टीडी, टीडी से टीडी बहुत सारे मिल गए। हाँ जी। यस इसके बाद मैं लिखूंगा मुझे वो टीडी चाहिए जिसके टेक्स्ट में क्या लिखा हो, निहारिका। निहारिका। तो मुझे क्या मिलेंगे, निहारिका, NIHARIK, निहारिका। मुझ पे कॉपीराइट कर सकती है कि मेरे नाम का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे फीस में वो चाहिए, है ना। नहीं, ऐसे मुझे तो- इसके साथ कुकुम्बर फ्री चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुंच गए, देखो निहारिका पहुंच गए। अब देखो निहारिका से, अब यहाँ पे देखो हम लोग को पता है कि एक्सपाथ इतना ही होता है, लेकिन हम चाहें तो एक्सपाथ जब शुरुआत करते हैं ना एक्सपाथ में, इसके बाद हम ऊपर नीचे ट्रेवर्स कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको ट्रेवर्स करना है तो इसका मतलब होता है आप ट्रेवर्स कर रहे हो। सिंगल स्लैश का मतलब आप क्या करो, ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करो। देखो यहाँ मैंने किया, इसका मतलब आप कहाँ चले गए, उसके चाइल्ड में। कहाँ चले गए हो, चाइल्ड में। चाइल्ड में। अगर आपको नहीं चाइल्ड में नहीं इसके पेरेंट में जाना है तो स्लैश के बाद लगा दो डॉट। ध्यान से रखना, डॉट लगाया, एक डॉट का मतलब आप वहीं पे हो। ध्यान से सुनना, सिंगल का मतलब आप चाइल्ड में चले गए। कहाँ चले गए, चाइल्ड में। अब निहारिका को कोई चाइल्ड यहाँ पे है नहीं, डॉट का मतलब वहीं पे, डॉट का मतलब वहीं पे। एक और डॉट लगा दो, पेरेंट पे पहुंच जाओगे। कौन है पेरेंट और इसका, टीआर। पहुंच गए। हाँ जी। तो यस अब अगर मुझसे होता क्या है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि मुझे वो रो फाइंड करनी है जिसके अंदर निहारिका का रिकॉर्ड हो। क्या रो फाइंड करनी है जिसमें निहारिका का रिकॉर्ड। तो देखो मैंने फाइंड आउट कर लिया, मैंने स्टार्ट किया ऐसा टीडी ढूंढो जिसका टेक्स्ट निहारिका हो और उसके पेरेंट में पहुंच जाओ, तो मुझे रो मिल गई वो वाली। हाँ यस और नो। ये यस देखो लेफ्ट में Yes. कौन सी रो हाईलाइट हो रही है, देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, जी। कौन सी रो हाईलाइट हो रही है लेफ्ट में, 105 वाली। 105 हो रही है कि नहीं हो रही है। राइट। हो रही। तो देखो, और ये ऐसा ही एक नहीं, इसके भी ऊपर मुझसे कोई कह दे मुझे वो टेबल फाइंड करो जिसके अंदर निहारिका है, हो सकता है इसके अंदर चार। भी लगा सकते हैं। एक और डॉट नहीं लगा सकते, एक और डॉट अच्छा। लगाने के बाद कहाँ निकलोगे, टेबल से बाहर। नहीं तो इसका पेरेंट क्यों? इस पे Grandparents भी तो ग्रैंड पेरेंट पे जाना चाहिए ना। नहीं तो एक और- देखो तो दादाजी के वो पास चला तो जाएगा। नहीं ना, तो उसका तरीका, तो देखो उसका ऐसा अच्छा तरीका तो नहीं। पहले नहीं इसके नहीं पेरेंट पकड़ेगा। ना, इसका नहीं, इसके बाद एक डॉट ये करोगे तो एक डॉट का मतलब ही नहीं, एक डॉट का मतलब तो जहां आप खड़े थे फिर से वहीं आ गए, ठीक है, मतलब टीआर। अब देखो आपको अगर जाना है तो क्या करना है, ये आप टीआर पे पहुंच गए, हाँ जी। एक स्लैश हाँ। लगाओ, एक स्लैश लगाया, इसके बाद दो स्लैश और लगा दो, इसके ऊपर पहुंच गए टेबल। बॉडी बॉडी, इसके ऊपर पहुंचना है। ये देखो ये किया, स्लैश डबल। पूरी की पूरी टेबल आपकी हाईलाइट हो रही है अगर ध्यान से देखो तो। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर बहुत पेज पे जाना है पूरे, है जी। ऐसे ही चलता अगर है पूरा वो। पेज ही बॉडी highlight तक पहुंच करना। जाओ। तो ऐसे करते करते जब आप Slash, करो slash. पूरे पेज पे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर पूरे पेज पे जाना है तो टैग हम ये नहीं लिख देंगे, स्लैश स्लैश HTML। देखा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो ये डॉट से हमें कई बार मुझे वो चीज जरूरत ही नहीं पड़ती जो आप लोग बोल रहे हो, फॉलोइंग सिबलिंग और ये सब मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अब देखो आपको और बताता हूँ, कभी कभी मुझसे कोई कहता है मुझे मेरे रिकॉर्ड में वो एक्सपाथ फाइंड करना है जहां पे निहारिका की एज लिखी है। क्या लिखी है, निहारिका की एज। एज। तो देखो ध्यान से देखो ट्रिक कैसे मैं रिलेशन कर रहा हूँ, मैं रिलेशन बनाऊंगा, मुझे ये चीज पक्का पता है कि मैं निहारिका पे हूँ, वो निहारिका पे। अच्छा यस कॉलम तो आपको पता होगा ना कि जो भी रो के अंदर पहला कॉलम आईडी का है, दूसरा नेम का है और तीसरा किसका, एज का है। सही कह रहा हूँ, यस कॉलम तो फिक्स है। देखो मैं कैसी ट्रिक कर रहा हूँ, मुझे पहुंचना है निहारिका के नीचे वाले कॉलम पे, करना है कि नहीं करना है, हाँ। Yes. ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैंने चालाकी की, पहले पहुंचा पेरेंट, पहुंच गया टीआर पे, यस अब मैं एक स्लैश करूंगा और पहुंच जाऊंगा चाइल्ड पे। किस पे पहुंच जाऊंगा, चाइल्ड पे। अब टीआर के चाइल्ड में चारों टीडी आ रहे हैं ना, आईडी नेम। अब मैं इसमें करूंगा चालाकी, मैंने बोला टीडी, सारे टीडी, 4 टीडी दिख रहे हैं, लेकिन ये टीडी किसके हैं, निहारिका के, किसी और के नहीं, प्रदीप के नहीं है, रणबीर के नहीं है। अब इसमें मैं कर दूंगा इंडेक्सिंग। यू गाइस आर ऑसम। मिल गया कि नहीं मिल गया। यस ये जो आपको एज एक्सपाथ मिला, ये निहारिका की एज का एक्सपाथ है, प्रदीप का नहीं। अगर प्रदीप का चाहिए होगा तो डायनेमिक क्या बनाते हैं, टेक्स्ट में केवल क्या लिख दो, प्रदीप। तो वो आपसे ही बोलते हैं कि मुझे डेटा के हिसाब से फाइंड आउट कर दो ये। अच्छा प्रदीप का क्यों नहीं मिला होगा, देखे प्रदीप का ऐसा तो नहीं, प्रदीप के अंदर मैंने कुछ और एट्रीब्यूट यूज किए हो। अच्छा प्रदीप के अंदर इसलिए देखो टीडी के अंदर फॉन्ट भी यूज किया हुआ, फॉन्ट का यूज तो किया। अब जो टेक्स्ट है वो किसका पार्ट है, फॉन्ट का। फॉन्ट का। इसलिए आपको तो ध्यान रखना, तो आपको फॉन्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आया कि आप एक बंदे के हेल्प से दूसरे जगह तक ट्रेवर्स कर सकते हैं, समझ गए। यस
अच्छा, इसके अंदर भी कोई जरूरी नहीं, आप जब ये एक करते हैं तो एक लेवल ऊपर जाते हैं ना, मैंने बोला ना स्लैश का मतलब एक लेवल चाइल्ड और स्लैश करके 2 डॉट तो पेरेंट पे, लेकिन जाते कैसे हैं, एक एक लेवल जाते कि नहीं जाते। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आगे भी अपनी हायरार्की जो है रिलेशन पे चला सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे सिंगल स्लैश की जगह लिखा डबल स्लैश, क्या लिखा, डबल स्लैश, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीडी, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं करके काम करता हूँ, पहले यहाँ पेरेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, फिर से लिखता हूँ टीडी। तो देखो मेरे को यहाँ पे निहारिका के बाद जो टीडी मिला अपने आप मिल गया पहला। आप चाहो तो इंडेक्स मत लिखो, आप चाहो तो फिर भी क्या कर सकते हो, यहाँ से फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जिसका टेक्स्ट, वैसे तो मैं यहाँ पे एज को फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको एज पता है, देखो फाइंड आउट मतलब मुझे अगर पता है 22 एज है तब तो मैं टीडी का वैसे ही टेक्स्ट बना लूंगा, सही कह रहा हूँ। यस टीडी कुछ 22 ये देखो, समझे। तो यस देखो आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, लेकिन मैंने आपको बताया असाइनमेंट इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, वो बोलते हैं मुझे जो निहारिका की एज है वो निकाल के दो। तो आप निहारिका की एज निकालने के लिए क्या करना, इतना काम तो करोगे ना, रन टाइम पे ये एक्सपाथ तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये वाला ये लिख दोगे। अब मैं आपको बताऊंगा सिलेनियम में एक फंक्शन है जो भी एक्सपाथ दोगे उसके अंदर का टेक्स्ट निकाल के आपको दे देगा, क्या दे देगा, टेक्स्ट। तो अगर मैं इस एक्सपाथ से निहारिका का एज का एक्सपाथ निकाल के वो फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा, 22। समझ गए, यस गेट टेक्स्ट, वो बताऊंगा आपको। तो सब चीजें बड़ी सिस्टमेटिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वैसे तो मेरा प्लान है कि अगर इस सेशन बहुत अच्छा चला गया हम इसमें फन भी कर लेते हैं, नहीं तो मेरा प्लान था कि इसको मैं यूट्यूब पे डालूं, क्योंकि यूट्यूब में मैंने अभी हिंदी में पूरा नहीं डाला सेशन और मैं चाहता हूँ सबको मिले, तो अभी नहीं, लेकिन डाल प्लान सकते हो। हाँ अभी वैसे देखो प्लान करते हैं, तो नहीं तो कोई एक बैच प्रॉपर बनाएंगे जिसमें आप लोग को मैं फ्री में क्या कहता हूँ गेस्ट के तौर पे बुलाऊंगा, आप लोग सेशन को अच्छा बनाते हो, ठीक है, तो उसको यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। कभी नया बैच बनाएंगे तो आप लोग को बुलाऊंगा सबको मैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि मैं इतना एक्सपाथ बनाऊंगा और उसका टेक्स्ट निकाल लूंगा, इसका इस्तेमाल हम कई जगह पे करेंगे, रन टाइम पे डेट निकालने के लिए, तो कई कॉन्सेप्ट हमारे इससे चलेंगे, क्लियर हो गया। यस तो अब इन सब का इस्तेमाल करके आप चाहो तो अच्छी चीजों अच्छा एक्सपाथ निकाल सकते हो। मैंने आपको पेरेंट बता दिया, मैंने आपको चाइल्ड बता दिया, और ये हायरार्की भी फिक्स नहीं है, ये हायरार्की भी के बाद आप कितने, इसके बाद फिर आगे नीचे चले जाओ, फिर ऊपर चले जाओ, समझ रहे हो। सर अगर पेरेंट से जस्ट इमीडिएट चाइल्ड पे जाना है तो डबल स्लैश का यूज करते हैं ना, हाँ बिल्कुल डबल, मैंने बोला देखो डबल आप ये करने स्लैश के सिंगल स्लैश, सिंगल स्लैश नहीं, सिंगल स्लैश करोगे तो तुरंत नीचे चाइल्ड पे ही आओगे। ये सिंगल स्लैश जो कि आपने एक्चुअली चाइल्ड ही आ रहा है, देखो मैं टीडी कर रहा हूँ तो टीडी इसको कौन पॉइंट कर रहा है, निहारिका के पेरेंट से टीआर पे गया है, देखो डॉट है और स्लैश करके टीडी आया, तो इसने बाय डिफॉल्ट टीडी मतलब इसके चाइल्ड में आप जब कुछ नहीं दे रहे हो, ध्यान से देना, तो इसके नीचे तो आ गया, लेकिन ये जाए किस पे, मेरी बात समझ रहे हो, आप बता रहे हो उस चाइल्ड पे जाओ टीडी हो, समझ गए। मतलब डबल डॉट पे तो पेरेंट पे चला गया, निहारिका के पेरेंट पे चला गया जो हाँ, कि टीआर है। अब मुझे उसका बताना है कि टीआर के ऊपर जाना है या टीआर पे काम, अगर ऊपर जाना तो फिर मैं डबल स्लैश लगा मतलब डबल डॉट लगा देता, हाँ लेकिन जी, मुझे मान लो टीआर पे काम करना है तो फिर मैं उस पे फिर जो उसके नीचे अवेलेबल है उस पे काम करूंगा। हाँ तो उसके नीचे करने के लिए आप सिंगल सिंगल स्लैश का मतलब स्लैश, वहां से सिंगल स्लैश आप चाइल्ड पे आ गए, सिंगल स्लैश का मतलब देखो चाइल्ड ना चाइल्ड क्यों बोलते हैं, सिंगल स्लैश का मतलब एक हायरार्की अंदर सब चाइल्ड में जाना। तो टीआर अगर मैं देखो टीडी का भी एक चाइल्ड होता है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ इसका एग्जांपल, यहाँ पे टीडी लिखा है 101, तो यहाँ पे 101 लिखता हूँ आपके लिए, बस सारा। अगर आप ये सीख गए ना तो आप बहुत कुछ लेने में सीख जाओगे। देखो 101 पे पहुंच गए, हाँ जी, अगर 101 से डॉट किया होगा तो किस पे पहुंच गए होंगे, ये देखो टीआर पे, टीआर पे पहुंच गए, किसके टीआर पे, 101 वाले के पहुंच गए। मैंने किया स्लैश, ये चाइल्ड पे आ चुका है, ये चाइल्ड पे आ चुका है। अब मैं देखो लिखूंगा टीडी, तो इसको टीडी का चाइल्ड में जो बाय डिफॉल्ट टीडी चाइल्ड है ये एक लेवल उसके नीचे आया है, एक लेवल में पहले को पॉइंट किया, आपको दूसरा चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग, ठीक है। अब देखो मैं इंडेक्सिंग यूज करके आपको बता रहा हूँ, मैंने को दूसरा टीडी चाहिए, मैंने क्या लिखा, TD2 मिल गया। अब देखो इसके नीचे अगर मैं स्लैश करता हूं तो मैं किस पे आऊंगा, अपने यहाँ ध्यान से देखना, मैं स्लैश कर रहा हूं तो कहाँ हाईलाइट हो रहा है, फॉन्ट पे आ रहा है। आप अगर इसमें लिख दो बहुत सारे, अगर आपने फॉन्ट लिख दिया तो आपका काम और आसान हो गया, समझ गए। यस मतलब सर हम टीडी के चाइल्ड पे, क्योंकि हमने सिंगल स्लैश किया तो वो चाइल्ड पे लेके आएगा है ना, हाँ तो जी, टीडी का चाइल्ड पे चाइल्ड है और अगर सर यहाँ पे डबल स्लैश कर दो तो इसका मतलब ये आपका ढूंढेगा कहीं पे भी चला जाएगा, कोई जरूरी नहीं। अब बताता हूँ ध्यान से आपको ये चीज भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, देखो मैंने किया टीडी, कितने अकरेंस दिखा रहा है, 1/4। 4 अगर अब मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, अगर मैं इसको ये कर देता हूँ तो यहाँ पे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 ही है,
कुछ ऐसी जगह दिखाता जहाँ पे डा 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 ये सर आप होगा इसके टीआर के टैग के अंदर, आई थिंक टीडी होगा। हाँ, इसलिए एक्चुअली क्या रहा है, ये 101 के टीआर के अंदर जो टैग है उसको दिखा रहा है, तो ये 4 ही दिखा रहा है। अगर आप इसका टीआर फिक्स ना करो, 101 ना करो, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे केवल टीआर लिखा, कितना दिखा रहा है? 16 दिखा रहा है। यस अब मैं टीआर के बाद देखना डबल स्लैश लगाऊंगा और लिख रहा हूँ टीडी, कितने दिखा रहा है? ओह अच्छा, 45 तो मतलब टीआर के जितने भी टीडीज है सब दिखा दे रहा ये इसके, ये देखो इसके नीचे से टीआर के चाइल्ड में नहीं गया, अगर ये टीआर के चाइल्ड में जाता तो 4 टीडी मिलते, कितने मिलते? है। हाँ मेरी ये बात सारे समझ रहे हो? टीआर के सारे टीडी के अंदर जा रहा हाँ है। जी, क्योंकि इसका एक्सपाथ बना क्या कि इसका मतलब क्या हुआ, पूरे उसमें टीआर पे चले जाओ, पूरे पेज और में फिर कहां से पूरे, चले जाओ? हाँ टीआर में, और सारे टीआर के चाइल्ड जितने भी सारे टीआर के टीडी है वो ले लो, समझ गए? हाँ यस जी। लेकिन अगर मैं सिंगल करता तो ये कितना देता, ये देखो। अगर मैं सिंगल, अरे अच्छा सिंगल में भी देखो जानते क्या है, सिंगल में भी 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, सिंगल में भी क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सारे टीआर को कंसीडर कर रहा है। हाँ जी, अभी हमें उस स्पेसिफिक टीआर पे जाना पड़ेगा। अभी 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 उस टीआर पे जाना, अभी ये क्या कर रहा है, सारे टीआर के अंदर जो टीडी मिल रहा है, तो हर टीआर के अंदर टीडी 4-4 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हम्म। ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर यहाँ पे स्लैश करके यहाँ पे स्लैश करके कोई कंडीशन डाल दो, 2 मिनट यहाँ पे कोई कंडीशन डाल दो, तो ये पर्टिकुलर उस पे चला जाएगा। मैं लिखता हूँ x इक्वल टू, सिंगल कोट्स में लिख दिया मैंने 22। अब देखो कहाँ पे गया, आपने तो उसे नहीं बताया था ना कौन सा पहला टीआर की दूसरा टीआर, राइट। लेकिन वो क्या गया, उसने सारे टीआर में वो टीडी ढूंढा जिसका टेक्स्ट 22 हो। समझ में आया? राइट। यस लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता टीआर करके पर्टिकुलर टीआर वेल लिख देता 1, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? 0। क्यों? पहले टीआर में के अंदर है ही कोई भी टीडी नहीं है जिसके टेक्स्ट में 22 हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2, मिल गया। यस। यस तो जब आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, ये वाला काम कर लो, समझ? तो डबल स्लैश का मतलब होता है बीच में कहीं भी चले जाओ, सिंगल स्लैश का मतलब एक चाइल्ड लेवल पे आओ, समझ गए? यस और चाइल्ड लेवल पे उसका जिसका हमने कंडीशन मीट करी है। अगर आपने हाँ, अगर आपने कंडीशन नहीं दी है, ये पार्ट्स ऑप्शनल होता है, कंडीशन नहीं दी तो सारा, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन या दे दी तो उसी को सेटिस्फाई करे, समझ गए? सर ये चाइल्ड मतलब टीआर, इसमें टीआर पेरेंट है और टीडी चाइल्ड है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो एलिमेंट दो जिसका इस टीडी का टेक्स्ट इक्वल टू 22 है। अगर मैं इसको इसका कंडीशन हटा दूंगा तो मुझे फिर सारे टीडी दे देगा, और ये पेरेंट के बेस पे देगा ना, इस पेरेंट टीआर पेरेंट के जितने भी टीडी है वो सब दे देगा। हाँ हाँ, क्योंकि देखो आप ऐसे समझो, इसका मतलब वो टीआर कहीं पे भी हो, उसका मतलब क्या हो, टीआर कहीं पे भी हो, हाँ तो सारे टीआर को कंसीडर करेगा। अब सारे टीआर के अंदर अंदर उसके जितने भी चाइल्ड है, उसके अंदर टीडी नाम से चाइल्ड है कि नहीं है? यस ये एक्सपाथ कितनों का बनेगा? इस टीडी का भी एक्सपाथ बना कि नहीं बना, आप ये बताओ। हाँ जी इस टीडी का भी एक्सपाथ बना, इस टीडी का एक्सपाथ नहीं बना, क्योंकि टीआर तो ये भी हो सकता है। राइट। तो Right, आपने बोला सारे टीआर जिसके अंदर टीडी हो। आप इसके अंदर देखो, अब देखो आपको वो भी कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ, इसके टीआर में लिखता हूँ टीएच, क्या लिखा? टीएच। आप मुझे बताओ सारी रो में कहीं कोई भी ऐसा टीआर है जिसके ठीक नीचे टीएच हो? नहीं। अगर आपकी मैं इस रो में ऊपर कहीं एक बनाता जहां पे हेडिंग टाइप का होता तो आपको ये भी दिख जाता। मैंने यहाँ पे ये आईडी बना रखी है, इसको टीआर, इसको टीआर की जगह यहाँ पे टीडी की जगह अगर मैं टीएच कर दूं ना तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, समझ गए? एक काम और करेंगे सर, जैसे टीआर के बाद डबल स्लैश लगा के टीडी लगाएंगे। नहीं मतलब समझे नहीं, टीआर के बाद डबल स्लैश देन हाँ? टीडी देन टीडी 45 ही आएगा, वन ऑफ तो इसका 45। मतलब ये हुआ कि पेरेंट अभी टीआर है, फिर उसके अंदर जो चाइल्ड है टीडी, क्योंकि हमने डबल स्लैश लगा तो सबको कंसीडर करेगा। अगर मैं इसमें कंडीशन, अभी मैं इसमें कंडीशन दे दूंगा तो यूनिक बन जाएगा ना। नहीं अब मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। देखो इस समय इस टीआर के अंदर टीडी दिख रहे हैं, ये सारे टीडी इस टीआर के चाइल्ड है ना? यस राइट। अगर मैं यहाँ पे इसके इस एक टीडी के अंदर एक और टीडी हो तो ये जो डबल स्लैश है उसको भी कंसीडर करेगा। ओके क्योंकि वो ये नहीं कह रहा मेरे चाइल्ड में, वो कह रहा है कहीं पे भी हो, टीआर के अंदर टीडी कहीं पे भी। तो समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो आपको बताएं आप अपने पेज पे करो, ट्रस्ट मी
अगर आपने डॉट डॉट इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया, आपको बहुत कम जाना पड़ेगा वो क्या कहते हैं सिबलिंग, वो है ना, वो जो आपको मैंने कीवर्ड्स बनाए उस पर बहुत कम जाना पड़ेगा। और जब आप जाओगे तो सिर्फ इसलिए जाओगे कि इंटरव्यू में कहने कि हाँ, मैं आपको बताऊं मैंने बहुत रेयरली कभी इसको इस्तेमाल किया हुआ है, मैं बिना उसकी सारे एक्सपर्ट बनाता हूँ। और बनाता वो भी एक्चुअली क्या है, इनडायरेक्टली इसी को यूज करके बना हुआ है। वो एक कीवर्ड बना दिया, उसके पीछे लॉजिक तो ही लगाया है, समझ रहे हो भाई। वो जब कीवर्ड यूज करते हो पेरेंट, वो क्या करता होगा, अंदर से कोडिंग लिखिए डॉट, क्योंकि ये डॉट जो कोडिंग है, ये डॉट आपकी एचटीएमएल और इसकी नहीं कोडिंग है, ये पता है किसकी है, ये डॉस की कोडिंग है, पता है किसी को? सर लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। बताइए बताइए। मतलब वैसे अगर मैं डबल स्लैश किया तो या डबल स्लैश पीडी करूँ, और मैं सिंगल डबल स्लैश किया तो सिंगल स्लैश पीडी करूँ, तो दोनों में मुझे कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा अभी भी। अभी नहीं दिख रहा है, आप एक काम करना, आप अच्छा, हिरारकी में क्योंकि उसके नीचे पीडी के नीचे कोई हिरारकी नहीं है, शायद इसलिए नहीं दिख रहा है, ये कहना है क्या? हाँ, अब मैं आपको काम करूंगा, ये चीज मैं आपको एक आपके लिए एक एस्टिमल बनाऊंगा और व्हाट्सएप पे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा दोनों, ठीक है? आपको एग्जांपल एक हाँ। एस्टिमल बनाऊंगा और एक उसका हिरारकी बना के आपको व्हाट्सएप पे पेस्ट करूंगा, तब आप डिफरेंस देखना, ठीक है? अच्छा सर, एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं, जैसे हमने टीआर जो लिया ना उसको हम टेबल ले लें पहले, ये इसी के ऊपर वाला, तो शायद हो जाए टेबल, फिर टेबल। नहीं मैं समझा नहीं, आप क्या अभी कर रहे हो? आपने मैं फर्स्ट में टीआर लिखा ना, उसको टेबल ले लो। उसको टेबल ले लो, ये लो टेबल ले लो, ठीक है, और फिर डबल टेबल स्लैश करके। दो हाँ, टेबल हैं, दो टेबल भी दो हैं, ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक है, अब डबल स्लैश करके इसकी बॉडी ले लो। इसकी बॉडी ले लो, ये लो बॉडी ले ली, टी बॉडी। अच्छा टी बॉडी है, सॉरी टी बॉडी, हाँ टी सर, बॉडी। टी बॉडी। हाँ तो इसमें दो आ रहे हैं, क्योंकि दो टेबल है तो दोनों टेबल की बॉडी दिखा रहा था, एक एक दिखा बिल्कुल रहा बिल्कुल, मैंने बोला ना, अगर आप यहाँ पे टेबल बॉडी को, टेबल को भी स्पेसिफिक कर दो, था। @ ठीक है सर। आईडी इक्वल टू, क्या टेबल का नाम है, स्टूडेंट लिस्ट। सर मुझे ऐसा लग रहा है ना, हमें इतना कंफ्यूजन होना ही नहीं करना है, आप यूनिक पहले से बनाना शुरू कर दो जो चाहिए, जैसे कि आपने जैसे कितना इस केस में हमने करा भाई हमें किस टेबल का चाहिए, राइट? तो हम वहाँ बिल्कुल। पे कंडीशन ही लगा दें, वरना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक और है। सबसे बढ़िया क्या है, इसको जितना आप ऐसे समझो इससे बेटर क्या है, आपको बड़ा अच्छा वेपन मिला है, ये हर ब्राउजर में होता है, जिसको बोलते हैं डेवलपर टूल्स। इसको खोलो, यहीं पे अपने सामने बनाओ, यहीं पे यूनिक लो, जब बन जाए कॉपी करो और कोड में यहाँ पे लिखो by.xpath और पेस्ट करो और मजे करो, समझ गए? यस। तो ऐसे आप, तो आप ये सब चीजें ट्राई करो और एक दूसरे से पूछो। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप का पूरा इस्तेमाल करो, जाओ व्हाट्सएप पे डालो कि यार मैं अपने इस पेज में एक्सपाथ बना रहा हूँ, आप बता सकते हो ये वेबसाइट है। अब आप अपनी कंपनी की वेबसाइट तो शेयर नहीं करोगे, लेकिन आप अमेजोन में बोला मैं अमेजोन में इसका एक्सपाथ यार बना नहीं पा रहा हूँ, दूसरा बंदा ट्राई करके देगा, देखो मैंने बना लिया, है ना? तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू लर्न। सर एक्सपाथ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे, कंफ्यूजन, लेकिन आज की क्लास में मुझे लग रहा था शायद अब थोड़ी सी कंफ्यूजन कम होगी, कम रह जाएगी कंफ्यूजन। अभी आप एक बार प्रैक्टिस करो, और आप लोग के बाद मैं डायनेमिक एक्सपाथ की क्लास लूंगा स्पेशली आपके लिए, और आप ही के उसको मैं यूट्यूब में डालूंगा जिसमें वो कीवर्ड्स भी बताऊंगा, ठीक है? तो अभी आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ आज, ताकि आप मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट सारा आराम से प्रैक्टिस करो। देखो एक तरीका ये, आप कभी कभी आपको लगे यार शुरुआत कहाँ से करें, हो ना, कि भाई कभी कभी होता है ना, कोई मुझे किक दे दे कि एक्सपाथ बनाना कहाँ से, तो एक ट्रिक यहाँ पे भी है, राइट क्लिक करते हो, जब आपने इसको हाईलाइट कर लिया, ये हाईलाइट किया, देखो राइट क्लिक किया, इस पे किया, ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पे फिर से राइट क्लिक करो, और यहाँ पे जो कॉपी है इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कॉपी एक्सपाथ, क्या आता है? कॉपी एक्सपाथ। इसे कॉपी एक्सपाथ करो और दोबारा यही पेस्ट करो। ये बहुत अच्छा तो आपके लिए नहीं बनाएगा, कुछ जगह तो आपको, यहाँ देखो उसने बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन फिर भी इसके में एक अच्छे में कमी में मानता हूँ, क्या इसके में स्टार आप स्टार कीजिए, क्या लगा दो, इनपुट लगा दो, है ना? तो आपकी कई जगह ये आपकी किक देगा कि चलो स्टार्ट करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अमेजोन में अगर मैं इसका बनाता तो मैंने किया ये इंस्पेक्ट, और यहाँ पे गया मैं इसको करता राइट क्लिक, और एक किया कॉपी, और एक किया कॉपी एक्सपाथ, और इसको मैं पेस्ट कर दिया, बनाया कितना अच्छा। कई जगह लंबा चौड़ा बना देगा, फिर जब लंबा चौड़ा बना देगा तो आप अपनी उस समय दिमाग को इस्तेमाल करना कि कैसे मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, समझ रहे हो? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक प्रैक्टिस ये करना है, यहाँ पे डबल कोट्स लगाता है, आप क्या करना है, इसमें सिंगल लगाना। अगर आप डबल लगाओगे तो मैं सिर्फ बताता हूँ क्या होता है। देखो, जब मैं सिंगल कोड लगाऊंगा तो मैंने कॉपी भी किया है, तो यहाँ पे आपको देखो, इस सिंगल कोड लगाने से क्या होता है कि ये एज इट इज ऐसे ही दिख रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि आपका सिंगल कोड प्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग को, और डबल कोड प्रेजेंट करता है पूरी स्ट्रिंग को, है ना? तो जब कभी आप क्या करते हो, कभी आप ऐसा नहीं कर सकते, कभी करके देखना ऐसा, आपको एरर मिलेगी, क्या? str, आपने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाओ। ये छोटी छोटी चीजें हमको पता नहीं होती है, और हम अपने डबल कोड के अंदर डबल कोड यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, देखो डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारा कंफ्यूज रहेगा, क्या
वो कहेगा ये डबल कोट का मतलब ये एक स्टार्टिंग एंड है और ये एक स्टार्टिंग एंड, वो Right. समझ ही नहीं पा रहा है कौन स्टार्टिंग एंड है। तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, देखो आज की आपको बता रहा हूँ क्या, कि कभी कभी ये तो छोड़ो, कभी कभी आप ऐसे लिखो, मैं लिखने जा रहा हूँ 2 days, मैंने लिखा 2 days ऐसे, और एक और लिखा, अरे अच्छा इसमें डबल कोट लगा दिया इसलिए नहीं दे रहा, आपको वही एग्जांपल बता, मान लो मुझे कहीं लिखना है जीजी और जीजी के अंदर मुझे ऐसे लगना है, अभी एरर दे रहा है ना, यस क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा है कि 2 डबल कोट्स के अंदर एक तीसरा डबल कोट क्या कर रहा है, अब वो क्या माने। तो देखो क्या करोगे, ध्यान से देखना, इसके पहले जाके मैं लगाऊंगा एक और एरर चली जाएगी, कहाँ गए भाई साहब, एरर चली गई, यस इसको बोलते हैं जावा में कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एस्केप करेक्टर, क्या बोलते हैं, एस्केप। स्केप करेक्टर एस्केप करेक्टर का मतलब होता है कि जो उस करेक्टर की एक्चुअल मीनिंग है उसको वहां से हटा दो, उसको वहां से हटा, उसे एक करेक्टर मानो। भाई डबल कोट्स का मतलब एक करेक्टर तो है, लेकिन हम डबल कोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्ट्रिंग को प्रेजेंट करने के लिए, डबल कोट्स के बीच में स्ट्रिंग, यस और नो। राइट। इसने बोला इसकी जो मीनिंग जावा में डबल कोट्स की मीनिंग होती है, आप मत मानो, आप इसे क्या मानो, एक करेक्टर, क्या मानो। तो इसने क्या किया, इस स्लैश ने इसकी मीनिंग को यहाँ पे, जो हम नॉर्मल भाषा में बताते हैं, इसकी मीनिंग को यहाँ पे इनविजिबल कर दिया, ड्रॉप कर दिया। उसने बोला ये एक सिंपल करेक्टर है, मेरी बात समझ गए। हाँ जी। अब आप देखो, दिखाता होगा क्या, अगर आप इसे डबल कोट्स के साथ ये कॉपी करके लाओगे, देखो ये डबल कोट्स हैं, तो देखो मैं कॉपी करके ला रहा हूँ, जावा खुद ही आपके लिए काम करेगा। देखो मैंने यहाँ डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा, पेस्ट करूं, ध्यान से देखना, किसी को दिख रहा है इसने क्या किया है, हाँ वो लगा दिया सर, बैक स्लैश इसके ठीक के पहले देखो स्लैश लगा दिया, हाँ जी। क्योंकि ये इंटेलिजेंट है। लेकिन आप चाहो तो अगर आप ये वहां पे खुद वहां से, इसका भी वही प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप यहाँ सिंगल कोट कर लेते तो इसको कंफ्यूजन ही नहीं होता। क्यों, डबल कोट्स का मतलब बाहर की बड़ी स्ट्रिंग और सिंगल कोट का मतलब अंदर की स्ट्रिंग। तो अगर आप ऐसा करते तो देखो यहाँ पेस्ट करते वक्त से कुछ नहीं करेगा, करा कुछ नहीं तो आपकी जिसमें श्रद्धा हो, वो कोड मुझे थोड़ा देखने में गंदा लगता है ना, कि डबल स्लैश लगा के स्लैश लगा दो, हाँ जी, समझ रहे हो। हाँ जी, तो हाँ जी। आपकी जो इच्छा, आप चाहे वैसे करो है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दोनों के फायदे क्या, ठीक है। ठीक। यस तो अब इसका इस्तेमाल करके आपको देखो ये भी मिल गया कि आपको नहीं समझ आ रहा शुरुआत कहाँ से करें, तो कहीं पे भी करो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे इसको मैं करूंगा, इस पे राइट क्लिक करा, कॉपी किया, इस पे कॉपी एक्सपांड करते हैं, ये देखो। तो मैं भी एक फंसा हुआ हूँ सर, मैं अगर नहीं होगा तो आपके में आप हाँ अगले जी, हफ्ते हाँ जी। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप में से जो थोड़ी बहुत भी मुझसे रिस्पेक्ट करता है, वो कृपया इस वीडियो को अभी मत देखना, है ना। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल वो हो जाओगे ना, जो बोलते हैं ना क्या, कि काम ही नहीं करना पसंद करो। पहली बार कोई बंदा ये बोल रहा है कि मेरे यूट्यूब पे इस वीडियो को मत देखना, ठीक है। जब आप इसमें अच्छे परफेक्ट हो जाओगे तब एक वीडियो देखना, ये वाला दिख रहा है, नो नीड टू राइट जावा कोड। अगर आप बिल्कुल ही फंस जाओ कि भाई मैं तो ऐसा ऑटोमेशन का फ्लो ही नहीं बना पा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को देखना, ये आपके लिए क्या करेगा, ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए कोड ही जनरेट करके डाल देगा, समझ गए। लेकिन वो होता है, लेकिन आप ये काम तब करना प्लीज 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 जब आपको लगे कि मैं बिल्कुल फंस रहा हूँ, या मैं बहुत प्रैक्टिस में बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, अब मुझे कोड तो आता है लेकिन टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो ये रिकॉर्ड एंड प्ले की तरह आपका काम करता है। लेकिन आपको इंटरव्यू में थोड़ा बोलेगा, इंटरव्यू में क्या बोलोगे, अरे सर मैं आईडी से कर लूंगा, तो कहेगा मेरे पास बहुत से बंदे हैं जो आईडी से कर लेंगे, मैं आपको क्यों रखूं, ठीक है। तो कहना कि मेरे पास ऐसा सेंस है कि मैं खुद बना सकता हूँ, समझ गए। यस तो ये करना, उसके बाद वो वीडियो इसलिए कि हम जब कभी बड़े बड़े फ्लो बनाते हैं, कभी हम कुछ काम नहीं कर पाते, जैसे बताऊं ड्रैग एंड ड्रॉप करना जो ऑटोमेशन है वो थोड़ा टफ पड़ता है ना। आपको मैं बता दूंगा कोड, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप टफ पड़ रहा है, आप क्या करो, वहां पे जाके उससे रिकॉर्ड कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप एक ऑटोमेशन को रिकॉर्ड करो, कोड बनेगा, कॉपी करो अपने ऑटोमेशन में पेस्ट करो, समझ गए। तो वो सब आप करना। तो अब आई होप आज के लिए बाइंड अप करते हैं, इतना काम करना, और आप मुझे पेज को ऑटोमेट करने में आपको करना क्या है, मैं क्या बताऊं, जो मैंने आपको बता दिया। 2 ऑपरेशन आपको पता है ना, इस एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद जो एलिमेंट मिल जाता है, तो इस एलिमेंट पे 2 फंक्शन आपको दिखते हैं, एक दिखता है क्लिक और एक सेंड कीज। इन 2 का इस्तेमाल करके आप इसको ऑटोमेट करके मुझे बताना कितने लोग ऑटोमेट कर पा रहे हैं। फर्स्ट नेम डालना, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना, पूरा फॉर्म भरना है, और रजिस्टर पे क्लिक कर देना, और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद इस ओके बटन पे जिन्होंने स्लेव नहीं पढ़ी वो नहीं कर पाएंगे, इस ओके पे क्लिक, लेकिन यहां तक करना और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना, ठीक है। ये है ना आपका अलर्ट है ना। हाँ जी, अलर्ट अलर्ट क्लास यूज करके कर सकते हैं। स्विच टू अलर्ट।
हाँ अलर्ट कर सकते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ जिन्होंने स्लेम हाँ, नहीं पढ़ी है वो। ठीक और है। आपको एक मैजिक ये भी दिखाऊंगा, मैं इसको बिना अलर्ट के भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये कुछ मैजिकल चीजें बाद में आपको कभी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ रहे हो क्या, यहाँ तक सब करना, जिसको अलर्ट आता है वो यहाँ पे कर लेना, ठीक है। लेकिन ठीक इतना है। फ्लो मेरे लिए करना। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ऑनलाइन सेशन वाले बड़ा घुमाते हैं कि आज मैं आपको सिखाऊंगा ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करते हैं, आज मैं सिखाऊंगा आपको रेडियो बटन कैसे हैंडल करते हैं। आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, हाउ टू हैंडल वेब एलिमेंट। वेब समझ गए, एलिमेंट। जिस हाँ एलिमेंट को आप देख पा रहे हो उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो, उसका एक्सपाथ बन जाएगा, मिल गया एलिमेंट। आप अपने माउस और कीबोर्ड से जो काम करते हो, दो ज्यादा काम करते हो, लिखने का और क्लिक करने का। अगर क्लिक करने का काम करते हो तो क्लिक कॉल करो, लिखने का सेंड कीज। क्या फर्क पड़ता है, वो रेडियो बटन है, क्या वो रेडियो बटन है या ड्रॉप डाउन है या रजिस्टर बटन है, सही कह रहा हूँ। राइट सर, Yes. इसीलिए आई थिंक वेब एलिमेंट में उन्होंने इंटरफेस बनाया ना कि ताकि वो कुछ भी हो सकता है। वो कुछ, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू, क्लैपिंग फॉर यू, इसीलिए बनाया। वेब एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, देखो आप अपने ऐसा। हिसाब से इम्प्लीमेंट कर लो, राइट। यस, देखो ये फायदा होता है पढ़ाने का, मजा आता है कि देखो जब आप पढ़ाओ और सामने वाला आपसे भी आगे निकल जाए, है ना। तो ये देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत सर, आपसे आगे नहीं बढ़ता है। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, बिल्कुल सही। इंटरफेस इसलिए बनाया गया, उसके सारे, इसीलिए सेम कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा जब आगे एक टॉपिक खत्म करता हूँ ये, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कोडिंग में यहाँ पे मैं चेंज करूंगा क्रोम ड्राइवर की जगह वेब वेब ड्राइवर। ड्राइवर। क्यों चेंज करूंगा, उसका रीजन हमें इन्होंने बता ही दिया है कि कोई भी ब्राउजर हो, जैसे कोई भी एलिमेंट हो, ये समझ भी गए, इंटरफेस ही है। तो वो भी इंटरफेस है, तो वो हम आपको करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सर एक एक और कंफ्यूजन रहती है कि मतलब कौन कौन से इसके क्लासेस हैं, कौन कौन जो सेलेनियम प्रोवाइड कर रहा है, कौन इसका, इसकी भी कहीं ना कहीं लिस्टिंग होगी ना कि कौन को इसके पास कौन कौन से इंटरफेस हैं, कौन कौन से क्लासेस हैं आ, जावा के, तो हाँ सेलेनियम के लिए वो तो एक्चुअली देखो, वो एक्चुअली देखो, मैं सही बता दूं, हम जो पढ़ रहे समय पढ़ वही रहे, हमारे पास है क्या, मैं बताऊं। कॉल करने का तो देखो सबको पता है, जावा में अगर कोई क्लास है डॉट करोगे फंक्शन मिल जाएंगे, अगर आप हाँ क्लास के नाम को डॉट करोगे तो स्टैटिक फंक्शन मिल जाएंगे, और क्लास को ऑब्जेक्ट बना के करोगे तो नॉन स्टैटिक मिल जाएंगे। सही कह रहा हूँ, हमको हाँ सीखते ही पूरी सिलेनियम में यही सीख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज उपलब्ध है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ, तो मैं आपको हाँ क्रोम ड्राइवर बताया, मैं वेब ड्राइवर, तो आपको डॉक्यूमेंट तो मिल जाएंगे, वहां पे भी आप बैठ के ही पढ़ोगे इसके अंदर क्या है, क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, नहीं तो आप जाओगे तो आपको पूरा आप क्या करना, सिलेनियम की सोर्स कोड भी मिलेगा आपको, आप सोर्स कोड पे जाना और देखना उसमें क्या क्या क्लासेस पढ़ी हैं, या सिलेनियम वेब की वो डॉक्यूमेंटेशन पे चले आओ, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आता है, सेलेनियम ठीक है। एपीआई डॉक्यूमेंट। कौन सा है हाँ सर इसका डॉक्यूमेंटेशन सेलेनियम है? हाँ, अच्छा, आप मैं वो जाके सर, गूगल पे हाँ, सर्च करता लेकिन मैं बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि देख के आप उसमें भी इतना नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो जानते हो क्या बोलते हैं, क्रोम ड्राइवर से आप क्रोम ब्राउजर खोल लोगे, अरे ये तो मुझे भी समझ में आता है, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन में वो एक्चुअली वो ये मान के नहीं चलते ना कि आप सिलेनियम कर रहे हो तो आपको जावा नहीं आती, वो मानते हैं आप सिलेनियम कर रहे हो तो जावा के एक्सपर्ट हो, समझ रहे हो। हूँ। राइट। तो मैं आपको ये सोच के बताता हूँ कि मैं आपके साथ, आपको अगर मैं इस समय सिलेनियम पढ़ा रहा हूँ, आपने जावा थोड़ी भी ध्यान से पढ़ी होगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, तो भी मैं सिलेनियम के समय जावा आपको टच में करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक तो है। ये पर्पज है ताकि आप अटैच, ठीक है, आप चाहो तो कर सकते, ठीक है। हाँ तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक है वो ओपन सबके लिए शेयर करूंगा यहाँ पे, जहाँ पे मैं एक पेज डाल रहा हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन पेज। तो आपको करना है क्या, ध्यान देखना, आप एक गलती और मत करना, इस पेज को मैं दूंगा एचटीएमएल पे, ये तो मैं अभी दे सकता हूँ यार व्हाट्सएप पे यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ यस। इतना, ये तो मैं अभी दे सकता हूँ, इतनी बड़ा क्यों मैं उसके लिए वेट करूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर आप में से बोलोगे लोग कि देखो अभी बोल रहे थे दिया नहीं, तो मैं, हाँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सर सेशन एक में। लास्ट हाँ क्वेश्चन जी, था मेरा, एक बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल हम बताइए। ये ग्रिड ग्रिड पे भी ऐसे काम करते हैं, मैंने मतलब कभी नहीं किया है, तो हाँ, ग्रिड का अलग कॉन्सेप्ट रहता है क्या, बिल्कुल क्या? ग्रिड का कॉन्सेप्ट देखो ये है कि आज के टाइम में मैं तो नहीं मानता हूँ कि रियल लाइफ में उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ओके। क्लाउड आ गया, एक तो क्लाउड आ गया, ओके। लेकिन उसका उसका पर्पस मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। उसका पर्पस स्लेम का ग्रिड का इसलिए आया था फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग बताता हूँ उसका इस्तेमाल क्यों करते थे हम, बताऊँ। उसमें इस्तेमाल ये करते थे सबसे पहले कि आप अपने सिस्टम पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रोम पे टेस्टिंग करो, मतलब आपको आज क्रोम पे करनी है, कल आपको करनी है फायरफॉक्स पे, परसों आपको करनी है सफारी पे, आप कर सकते हो, कर सकते हो। राइट। अगर मैं आपसे बोलूं आज आपको टेस्टिंग करनी है क्रोम के 104 वर्जन पे, और कल आपको अपने सिस्टम पे करनी है 105 पे, परसों करनी है 106 पे, पॉसिबल है, क्योंकि एक बार में सिस्टम पे क्रोम का कितने वर्जन हो सकते हैं। एक ही हो सकता है। तो आपको कल क्या करोगे, अनइंस्टॉल करोगे, दूसरा डालोगे, फिर तीसरा इंस्टॉल करोगे। तो एक ही तरीका था, आपकी टीम में सपोज मान के एग्जांपल लेते हैं, रंजीत है, विनीत है, संजीत है, निहारिका है, अगर हर बंदा एक काम कर सकता था, आपने एक ने एक वर्जन डाला 101, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3 और चौथे ने 4,
डाल दिया सबने अलग अलग वर्जन अपने सिस्टम पे। राइट। अब मैं क्या करूंगा, रंजीत क्या करेंगे, अपने कोड को चलाएंगे अपनी मशीन पे, लेकिन उसका ब्राउजर कहाँ खुलेगा, दूसरे की मशीन। मेरी बात समझ रहे हो? अब उनको दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत मतलब सॉरी उसको मतलब शॉर्ट आउट क्या करना है, उनको कुछ ऐसा करना है कि अगर उनको ब्राउजर चलाना है क्रोम अगर उनको 102 चाहिए तो वो 102 वाली मशीन को कनेक्ट करे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको बोलते हैं सेलेनियम ग्रिड, और इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक होता है स्टब, है ना, स्टब बनाते हैं। पता समझ रहे हो? क्या बोलेंगे, मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को? एक मास्टर होता है और बहुत सारे स्लेव होते हैं। तो जो मशीन पे कोड चलता है दैट इज गोइंग टू वर्क एज ए मास्टर, और जो उसके छोटे छोटे मशीन है जिन पे वो चलेगा उसको स्लेव बोलते हैं। इसमें उसको वैसे हम दूसरा नाम देते हैं, हब नाम देते हैं। हम क्या बनाते हैं, मतलब एक तो मतलब इससे पॉइंट ये है कि ये एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, मतलब कोई कोडिंग डेवलपमेंट नहीं, फ्रेमवर्क टाइप का कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल बिल्कुल Okay. उसमें कन्फिगरेशन आते हैं, बस कन्फिगरेशन करके आप ये बताते हो, और कन्फिगरेशन में करते हो अपने कोड में क्या कन्फ्यूजन करते हो कि कोड आपका जब इन चीजों मशीन से लिंक होता है, आपको एक मशीन बनानी है, 4 मशीन से लिंक करना है, लिंक में उनका कन्फिगरेशन ये होता है कि आपकी मशीन को पता होता है उससे 4 मशीन जुड़ी है, समझ रहे हो? यस। और आप अपने कोड में लिखते हो कि आप ऑटोमेशन करते वक्त अभी आप देते हो क्रोम ड्राइवर, क्या देते हो, क्रोम ड्राइवर। आप एक नई चीज यूज करोगे जिसका नाम है क्रोम ऑप्शंस, जिसका नाम क्या है, क्रोम ऑप्शंस। और क्रोम ऑप्शंस के साथ साथ एक और आता है जिसको बोलते हैं डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। क्या बोलते हैं, डिजायर्ड कैपेबिलिटी। आप क्या करोगे, क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाओ और इसमें डिजायर्ड कैपेबिलिटी में डाल दो 104। क्या डाल दिया, 104। आप जब ऑटोमेशन चलाओगे तो आपकी मशीन से कनेक्टेड जितनी भी 4 मशीन है जिसपे 104 पड़ा होगा ये अपने आप चला देगा। आप बोलोगे 102, ये कोड चलेगा, ढूंढेगा, क्योंकि आपने कन्फिगरेशन कर दिया है, ये ढूंढेगा 4 मशीन में किस पे 102 है, उस पे चला देगा। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट अब बहुत ज्यादा इसलिए पॉपुलर नहीं है यार, लोग 4 ब्राउजर पे टेस्टिंग कर लें, मोबाइल पे कर लें, वही बहुत है, एक ब्राउजर के कितने वर्जन पे करो, समझ रहे हो? तो ये नो डाउट कॉन्सेप्ट है, बहुत रेयर केस में यूज होता है। अच्छा, इसका भी एक वो निकाल दिया सोल्यूशन। क्या लोग ये कहते हैं आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आप कोड अपने पे चलाते हो और कोड सारा चलता कहाँ पे, जो क्लाउड में आपने सर्विसेज ले रखी है। तो उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपका ब्राउजर जिस मशीन पे चल रहा है वो चलेगा, उस मशीन को मेंटेन करना सब कुछ क्लाउड वाली कंपनी का काम है। एक तरह से दे आर पेइंग यू ऑन रेंट। किसी को ब्राउजर स्टैक पता है? ब्राउजर स्टैक मतलब वही जैसे एक ही ब्राउजर के मल्टीपल वर्जन्स को हम एक साथ। नहीं, ब्राउजर स्टैक एक कंपनी है जो आपको बहुत सारे डिवाइसेस और वो प्रोवाइड करती है, वर्चुअल मल्टीपल ब्राउजर को एक साथ उसमें आई थिंक चला सकते हैं ना। हाँ, मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, एक तरह से बहुत अच्छा होता है, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, इन्होंने एक कमरा बनाया है अपने घर, क्रॉस ब्राउजर प्लेटफॉर्म यूज होता है सर उसमें, मतलब सब कुछ करते हैं। इसका मैं मेन पर्पस बताता हूँ क्या, आपने देखो कोई कंपनी से बोले जो मोबाइल टेस्टिंग में काम करती है, अब मोबाइल तो बहुत तरीके के होते हैं ना, कई ऑपरेटिंग सिस्टम, कई ब्रांड के। अब कंपनी बोले कि मुझे मोबाइल टेस्टिंग लॉन्च करनी है, तो क्या 100 मोबाइल पे टेस्ट कर सकती, 100 मोबाइल खरीदेगी? नहीं। तो सिमुलेशन टाइप, सिमुलेटर टाइप। हाँ जी, तो ये मशीन, ये ब्राउजर स्टैक ने कंपनी ने क्या किया, इसने वो 100 डिवाइसेस खरीदी, अपने कमरे में रखी, और उनका हमें एक्सेस दे रखा है, और हमसे उसका रेंट लेते हैं। हमसे क्या लेते हैं, उसका रेंट। तो अगर आप देखो यहाँ पे फ्री ट्रायल, आप में से किसी की इच्छा हो तो फ्री ट्रायल में जाना। जब फ्री ट्रायल में आप जाओगे तो फ्री ट्रायल में जाने के बाद आपको दिखेगा पूरी डिवाइस दिखाता है आपको, तो सारी आप जिससे कनेक्ट हो लो सारे ब्राउजर। तो आपका फायदा क्या है, आपको क्रोम का अलग अलग वर्जन भी मिल जाएंगे, पता है, क्रोम के 100 वर्जन चाहिए 100 वर्जन मिल जाएंगे। तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। ठीक है, अब इतने ब्राउजर आप खरीद नहीं सकते, इतनी डिवाइस खरीद नहीं सकते, सही कह रहा हूँ? तो ये एक्चुअली ब्राउजर स्टैक आपके लिए क्या है, इसी को बोलेंगे क्लाउड सर्विस। मतलब जो आपको अपने इंटरनेट पे एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आप कोड, हम अपने ऑटोमेशन में करते हैं, कोड चलाते हैं, हमारा कोड यही जाता है। इन आवर कंपनी आई एम यूजिंग द ब्राउजर स्टैक। तो हमने एक एपीआई का कोड लिखा है, मैं एपीआई के थ्रू कॉल चलाता हूँ, और उसकी कोड का इंपैक्ट कहाँ चलता है, इसकी मशीन पे चलता है। समझ रहे हो? तो इतनी चीजें जब आ गई मार्केट में, तो ग्रिड विड को मैं बताऊं फैक्ट है। हाँ सर, आज तो सुनता भी नहीं हूँ, बहुत पहले सुनता था, 6-7 साल पहले, 8 साल पहले के लोग। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता, मैंने तो उसे, मुझे लगता है 8 साल पहले वो इंटरव्यू में पूछा होगा, उसके बाद मैंने पूछना बंद कर दिया। 1-2 बार मेरे मैनेजर ने पूछा, मैंने बोला कि देखो अगर आप ग्रिड को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो क्यों बंदे को जज कर रहे हो। और मैंने कहा जिस दिन ग्रिड आएगा ना, मेरे को बता देना, जिस बंदे का ग्रिड ना होगा मैं उसकी मशीन पे जाऊंगा, 15-20 मिनट का काम है, सेटअप कर दूंगा, बाकी वो वही सेलेनियम का काम कर रहा होगा। तो क्या, उसने कहा इशू ही खत्म हो गया। जो काम 10 मिनट का है उसके लिए आप इंटरव्यू में क्यों जज कर रहे हो किसी बंदे को, क्यों? मेरे को लगता है
सिलेनियम में इंटरव्यू जज करना चाहिए एक्सपाथ के बेस पे, एक्शन के बेस पे। सही कह रहा हूँ? यस अगर कोई बोलता है Yes, मैं sir. ओपन ब्राउजर का कोड नहीं लिख पा रहा हूँ, मान लो भाई दैट इज अ सिली क्वेश्चन, लेकिन अगर बोलता है कि मैं ओपन ब्राउजर का कोड नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं क्लोज ब्राउजर का, अरे मत जज करो यार, रट लेगा। क्या नहीं रट सकता है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को कैसे हैंडल करें, समझ रहे हो? Exactly. तो मैं प्रैक्टिकल इंटरव्यू के फोकस करता हूँ, और मैं इसीलिए लेता हूँ, बंदे भी खुश रहते हैं। मैं उनको जाते थे बोलता भी हूँ कि देखो मैंने जो तुमसे पूछा, बाहर जाके मत सोचना कि मैंने गलत पूछा। वो बोलते भी नहीं सर, वैलिड चीज पूछी आपने। तो मैंने कहा आप बताओ मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सिलेक्शन। तो खुद ही आप सेटिस्फाई करके बंदे को भेजते हो, है ना? चलिए Right. फिर हम माइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? Thank you, sir. और Thank सब you. लोग रिवाइज करना। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। Thank you, sir. बाय।